गुड इवनिंग। आज बेटा हम स्टार्टिंग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अगर आपको याद होगा तो पिछले बेटा चैप्टर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ लिया। अब जब कॉम्बिनेशन पढ़ ही लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। रीज़न बेटा ये है कि जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा कैपेसिटेंस पढ़ा था तो उसमें बेटा हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा था और वो था रिडक्शन मेथड बेटा, जबकि मेथड और भी बहुत सारे हैं जो अभी हम डिस्कस बेटा करेंगे। तो क्योंकि वहाँ सारे मेथड हो नहीं पाए थे या हो नहीं सकते थे बेटा एक बार में, इसलिए हम इसको फिर से दोबारा समझ लीजिए पढ़ लें बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। तो जो पार्ट हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं वो आज हम नहीं पढ़ेंगे, उसको बस एक आइडिया लेंगे, हल्का सा रिवीजन लेंगे, लेकिन मेनली क्वेश्चन हम नए कॉन्सेप्ट से बेटा सॉल्व करेंगे। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं या तीन या चार हैं और सीरीज में है, सीरीज में कैसे पता होगा? दो पॉइंट होंगे, रेजिस्टेंस R1 R2 होंगे, ए से बी जाएंगे, रेजिस्टेंस एक के बाद एक आएंगे तो बेटा वो सीरीज में होंगे। और सीरीज में होंगे तो R सीरीज कितना होगा? R1 प्लस R2। अगर ढेर सारे हैं तो R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। सबको याद होगा बेटा ये बात, वी आर जस्ट रिवाइजिंग, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। और अगर सभी सेम है तो R प्लस R कितने बार? N बार, तो NR हो जाएगा सर, अगर सभी सेम है तो। और ये ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि A और B से जब हम चल के जाएंगे तो पहले R1 पढ़े फिर R2 पढ़ेगा और बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई कनेक्शन ऐसे निकल गया ऐसे करके तो फिर ये सीरीज में नहीं रहेंगे, ध्यान रखना बेटा। ये बात हमने बेटा कैपेसिटर में की थी बेटा कि दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में कब होंगे? जब हम A से B जाएंगे, रेजिस्टेंस एक के बाद एक आएंगे और बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये कैपेसिटर वाले हैं बेटा। जिन बच्चों ने बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं पढ़ा है, अगर वो चाहते हैं इसको समझना बेटा तो वो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बेटा पढ़ें, वो वाला वीडियो बेटा पहले देखें, सेकंड चैप्टर बेटा वाला वीडियो देखें, तब बेटा इस पर आइए आप, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक बार बेसिक बेटा हमने वहाँ कवर कर दिए थे, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तब बेटा इस वीडियो पर आइए, क्योंकि इसमें हम हायर कॉन्सेप्ट लेंगे बेटा। तो मैंने कहा कि ए से बी जाएं, रेजिस्टेंस एक के बाद एक पढ़ें और बीच में कोई कनेक्शन ना हो तब ये सीरीज में होंगे, तब सर ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। और पैरेलल में सर कैसे होते हैं? अगर दो पॉइंट ए और बी हैं तो ए और बी से R1 डायरेक्टली अटैच है और R2 भी डायरेक्टली अटैच है। तो अगर ये डायरेक्टली अटैच होंगे तो बेटा किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। अगर ये डायरेक्टली अटैच होंगे तब बेटा ये पैरेलल में होंगे। बोलो बात समझ में आई? यस, डायरेक्टली अटैच होंगे तो बेटा पैरेलल में होंगे। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R पैरेलल इज 1/R1 प्लस 1/R2। ये सबको याद होगा बेटा। और अगर सभी सेम है तो 1/R n बार, तो आपका ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/n बार, n/R उल्टा करके कितना हो जाएगा? R/n। ये पिछले से भी बातें करते आ रहे हैं। तो सीरीज में अगर सभी सेम है, n है तो कितना होता है? NR। और पैरेलल में ढेर सारे हैं और सभी सेम है तो कितना बेटा होता है? R/n। यहाँ हमने बहुत इस पर एम्फेसाइज नहीं किया बेटा, ठीक है, क्योंकि ये पहले हो चुका है, 10th क्लास से पढ़ा आपने, 12th में मैंने बेटा पढ़ाया इसको अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए फॉर्मूलों को हमने लिख दिया, बस हल्का फुल्का समझा दिया। आगे चलते हैं अप्लाई करने की तरफ बेटा, और वो क्वेश्चन से ही सीखेंगे। तो यहाँ बेटा कुछ ऐसा थ्योरी नहीं मिलेगी, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और जिसको हम एप्लीकेशन के थ्रू सीखेंगे बेटा तो सारे क्वेश्चन बेटा मिलेंगे। हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि हमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं बेटा। देखिए एक बात, जो बेटा ये सीरीज और पैरेलल में हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे दो रेजिस्टेंस है हमारे पास में R1 R2 दोनों सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो दो मिलके एक बन रहा बेटा है, दो मिलके एक बन रहा मतलब कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन मेथड। या पैरेलल में दो हैं तो दोनों मिलके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाएंगे RP, तो ये भी दो मिलके एक बन रहे हैं, या तीन से एक बनेंगे तो हम कम करके वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा, है, इसे कहते हैं रिडक्शन मेथड। और इस मेथड को हमने अच्छे से सीखा था, कहाँ बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बेटा। तो इस मेथड को बेटा हम अच्छे से सीख चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। आज इस मेथड को हम देखेंगे तो, लेकिन क्वेश्चन इसके हम बहुत रेयर ही कोई लेंगे बेटा, ज़्यादातर क्वेश्चन हम वो मेथड के लेंगे जो हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़े बेटा हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेटा क्वेश्चन से। हमारे पास में बेटा एक सर्किट है, देख रहे हैं सामने यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे हैं और सबकी वैल्यू R ईच है। तो बताना है कि ए और बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी।
अगले सारे के सारे 8, 10 बेटा जो भी क्वेश्चन है वो सब इसी पे होंगे। नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी बेटा यही होंगे बेटा। तो हमें ए और बी पे नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो रिडक्शन मेथड बेटा हमने किया था हम उसी से सॉल्व करने की कोशिश बेटा करेंगे। आइए शुरू करते हैं बेटा। रिडक्शन मेथड में हमने बेटा क्या किया था, हमने बेटा 2 पॉइंट चूज किए थे। सपोज हम ये 2 बेटा पॉइंट चूज करते हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में सीरीज पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए या पैरेलल में हो गए तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डन। तो यहां देखिए बेटा, इन दोनों पॉइंट की बात करें तो यहां 2 रेजिस्टेंस लगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी आर है, सारे आर हैं। तो यहां चलो पहले ये आर पढ़ा, फिर बेटा ये आर पढ़ा, ये एक के बाद एक पढ़े, एक के बाद एक पढ़े, तो बेटा किस में होना चाहिए, सीरीज में। लेकिन ये सीरीज में नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि बीच में कनेक्शन लग गया। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट आ रहे हैं तो ये सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि ये बीच में कनेक्शन लग गया बेटा ये वाला। तो हम सीरीज का फॉर्मूला R = R1 + R2 नहीं लगा सकते यहाँ पे, मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते, हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तो रिडक्शन मेथड सॉल्व नहीं होगा ये वाला पार्ट। सेम इन्हीं 2 पॉइंट पे अगर इस दोनों देखें तो ये भी एक के बाद एक है, लेकिन बीच में कनेक्शन है, तो ये भी सीरीज में नहीं होंगे बेटा। बात समझ में आई बेटा। तो कोई भी इसमें सीरीज में नहीं होगी, बीच में कनेक्शन है। क्या पैरेलल में है, चलो बेटा हम अगर ये पॉइंट 2 बेटा पॉइंट लें, बेटा अब ये दोनों पॉइंट लें, अगर इन दोनों पॉइंट पे अगर हम इसको देखें तो ये इधर से पढ़ा फिर ये पढ़ा, एक के बाद एक पढ़े, क्या ये सीरीज में है, नहीं, क्योंकि बीच में कनेक्शन लग गया। अच्छा, अगर इसको देखें इन दोनों पॉइंट पे, तो ये तो देखो डायरेक्टली लगा इन दोनों पॉइंट पे, लेकिन ये वाला यहां से तो लगा, लेकिन यहां से डायरेक्टली नहीं लगा। पैरेलल में होने के लिए जो 2 पॉइंट चूज किए उनसे रेजिस्टेंस का डायरेक्टली होना जरूरी बेटा है। ये वाला डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट से ये डायरेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये यहां से तो है लेकिन यहां से अटैच नहीं है, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू है बेटा। इसका मतलब ये पैरेलल में नहीं होंगे, मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी सीरीज पैरेलल में नहीं है बेटा। तो सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले या रिडक्शन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आज क्वेश्चन रिडक्शन मेथड्स पे नहीं होगा। आज मैं नाम दे दूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा बेटा। आज हम सिमेट्री यूज करेंगे, आज हम वीडस्टोन यूज करेंगे और हम किरचॉफ लॉ बेटा, आज 3 मेथड की बात करेंगे बेटा। और फिर हम समराइज करेंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना बेटा है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन रिडक्शन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो जब आप थक जाएं, जब रिड्यूस ना हो पाए, तब आप बाकी मेथड सोचेंगे। वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि एक तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सोचने का बेटा। अब हम यहां सिमेट्री लगाएंगे। सिमेट्री कब लगाएंगे, जब रिडक्शन नहीं होगा। प्लस अगर ये लाइन लें बेटा, देखिए ये लाइन हम यहां बना दें बेटा, ये बेटा लाइन बना दें हम यहां पे एक, तो आप देखोगे ये ऐसे लाइन बेटा बना दे रहे हैं हम लोग। हम देखें इस लाइन के अबाउट जैसा सर्किट राइट है वैसा ही लेफ्ट है, जैसा ही राइट है वैसा ही लेफ्ट है, तो यहां सिमेट्री है। सिमेट्री है तो बेटा सिमेट्री मेथड लगाएंगे। सिमेट्री सिमेट्री बेटा लगाएंगे। सिमेट्री कब लगाएंगे, सिमेट्री मेथड कब लगाएंगे, जब रिडक्शन नहीं हो सकता। जब रिडक्शन नहीं होगा, जब रिडक्शन नहीं हो सकता, और पहली बात जब रिडक्शन नहीं हो सकता बेटा, और कब, और किसी लाइन के अबाउट सर्किट जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट हो। 2 बातें। सिमेट्री मेथड कब लगाओगे, जब रिडक्शन नहीं हो सकता और किसी लाइन के अबाउट सर्किट जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट बेटा, तब लगाओगे सिमेट्री मेथड आप। अब हमको समझ में आ गया बेटा सिमेट्री मेथड कब लगाएंगे। क्या होता समझ नहीं आया, अभी तो बताया नहीं मैंने, अभी ये समझ में आया सिमेट्री मेथड कब लगाएंगे। कब लगाएंगे बताओ बेटा जल्दी से, जब रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिडक्शन आसान होता है, जब वो ना हो तभी सिमेट्री की बात करेंगे, और जब किसी लाइन के अबाउट सर्किट जैसा राइट हो वैसा ही लेफ्ट हो, जैसे सिमेट्री हो। जैसे हमारी क्या है, बॉडी अगर इस लाइन के अबाउट काटें, काटना मटा नहीं है, अगर इस लाइन के अबाउट काटे तो जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट है बेटा, है ना। तो यहां पर सिमेट्री लग सकती है बेटा। अब लगाओ कैसे उसको समझो ध्यान से, सुनना ध्यान से बेटा।
सबसे पहले जिन दो पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में एक बैटरी लगा दो अपनी मर्जी से, और मान लो बैटरी से करंट बेटा आई फ्लो कर रहा है। यहां पे यहां से करंट आई जाएगा, यहां से करंट आई आएगा सर, जंक्शन लो, आने वाला जाने वाले के बराबर होगा। ठीक, सबसे पहले जिन दो पॉइंट के बीच में हमें निकालना है रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगा दो। इतना क्लियर हो बेटा? आगे बढ़ो। फिर उस पॉइंट पे आओ जो बैटरी के पॉजिटिव से लगा है। ए पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट ए है बेटा, है ना? तो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे आ जाओ। ए पॉइंट पे खड़े हो और देखो ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, मतलब कितनी ब्रांच निकल रही हैं। एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही, एक ब्रांच ये निकल रही है। 3 रास्ते बेटा हैं। आपने जज कर लिया, ए पे खड़े हो गए और बी पे आना है तो 3 रास्ते हैं ना। पहले एक ब्रांच पे चलो, ब्रांच पे चल के और शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए बी पे पहुंचो। पहले किसी एक ब्रांच पे चलो और शॉर्टेस्ट पाथ लेते बी पे पहुंचो। शॉर्टेस्ट पाथ लेने का मतलब है कि आप ऐसे चले, ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, अदरवाइज मार्केट वार्केट घूमते हुए आराम से आओ, है ना? मार्केट नहीं घूमना है, सीधे आना है। तो पहली ब्रांच से मूव करो, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हो यहां पहुंचो। फिर दूसरी ब्रांच से मूव करो, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हो बी पे पहुंचो। फिर तीसरी ब्रांच से मूव करो और शॉर्टेस्ट पाथ लेते हो पहुंचो। आप समझो, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि शॉर्टेस्ट पाथ लेके ए से बी जाओ, नहीं कहा ना बेटा। मैंने क्या कहा? ए पे देखो कितनी ब्रांचेस निकल रही बी से जाने की, हर ब्रांच पे मूव करो, ए से बी जाओ हर ब्रांच पे, और उस ब्रांच का शॉर्टेस्ट पाथ लो। जैसे यहां पे खड़े होकर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं घूमना है, ढूंढना है। यहां पे खड़े होकर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं ढूंढना है, आप पहले चल जाओ ब्रांच पे, फिर शॉर्टेस्ट पाथ देखो, तो इस ब्रांच का शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। वरना ये तो ऐसे गए, फिर घूम घाम के आराम से घूमते रहो 2-4 दिन। तो इस ब्रांच से मूव करो, उसका शॉर्टेस्ट पाथ लेके यहां पहुंचो। फिर सेकंड ब्रांच से मूव करो, उसका शॉर्टेस्ट पाथ लेके पहुंचो। फिर थर्ड ब्रांच से मूव करो, फिर शॉर्टेस्ट पाथ लेके पहुंचो। बोलो समझ में आई बेटा? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी बात को मान लेना है। मान लेना तो समझ गए बेटा। मैं कह रहा हूं शॉर्टेस्ट पाथ नहीं ढूंढना है, पहले ए से बी जाने की कोशिश करना है। 3 रास्ते हैं, हर रास्ते का शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। इस रास्ते का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, इस रास्ते का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, इस ब्रांच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है बेटा। बोलो समझ में आई बात? अब देखो, इस ब्रांच पे गए तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेके ये पहुंचे, तो इस पे हमने इस रास्ते पे इस ब्रांच पे कितने रेजिस्टेंस कवर किए? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, अगर इस ब्रांच पे चलें तो इस ब्रांच से भी जब यहां पहुंचे शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए उसका, तो एक रेजिस्टेंस ये आर और एक बेटा आर ये कवर किया हमने। अच्छा, थर्ड ब्रांच से भी चले तो उसमें भी हमने यहां से यहां तक आने में 2 रेजिस्टेंस कवर किए, ये वाला आर और ये वाला आर बेटा हमने कवर किया। तो हम कहेंगे अगर इस ब्रांच का रास्ते पे 2 रेजिस्टेंस पड़े, इस ब्रांच के रास्ते पे 2 रेजिस्टेंस पड़े, इस ब्रांच के रास्ते 2 रेजिस्टेंस पड़े, तो इनका रास्ता एक जैसा है, इनका पाथ एक जैसा है। ठीक है बेटा? इनका पाथ एक जैसा है तो इनका करंट भी एक जैसा होगा। तो इसमें करंट बेटा, इसमें करंट बेटा सेम होगा सबका। बोलो समझ में आई बात? बिल्कुल आसान सी बात बेटा है, इनका करंट सेम बेटा होगा। आगे सुनो, पीछे से बेटा करंट कितना आ रहा है? आई, तो वो करंट बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इनमें सेम, इसमें जाएगा I/3, इसमें जाएगा I/3 और इसमें भी जाएगा सर I/3। तो तीनों ब्रांच में बेटा करंट I/3 बेटा चला जाएगा, तभी तो जुड़ के आई आएगा बेटा। तो हमने फिर से सुन लो बेटा, ए पे खड़े होकर रास्ते देखे, कितने ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस, 1, 2 और 3 ब्रांच। हर ब्रांच का शॉर्टेस्ट पाथ लिया, क्योंकि उन पे सेम रेजिस्टेंस आए तो हमने कहा पाथ सेम होगा। पाथ सेम होगा तो बेटा करंट भी सेम होगा बेटा। ठीक, अब फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पे आओ। लास्ट पे वही काम करो जो हमने ए पे किया था। पहले हम ए से बी गए, अब बी से ए आओ। बी से ए आने का ये पहला ब्रांच का रास्ता है, ये दूसरी ब्रांच का रास्ता है और तीसरी ब्रांच का रास्ता है। इस रास्ते पे 2 रेजिस्टेंस पड़े, इस पे भी 2 पड़े और सर इस पे भी 2 पड़े। रेजिस्टेंस सेम पड़े तो करंट सेम होगा। यहां सेम आएगा, यहां जाएगा, बैटरी दे रही यहां पे, यहां आएगा तो यहां कितना आएगा? I/3 और I/3, क्योंकि I/3 जुड़ के कितना होना चाहिए? I। पूरा समझ में आई बात बेटा? यस। तो पहले ए पॉइंट पे चल के ए बी जाना है, फिर बी पे आके उल्टा चल के ए जाना है। पाथ सिमिलर तो करंट सेम होगा। अब ए कंप्लीट कर लिया,
बी कंप्लीट कर लिया, फिर से ए पे आओ, ए से आगे आओ, यहां बैठाओ सपोज, ठीक, यहां आ जाओ, यहां आ गए। अब यहां आने के बाद में ध्यान दो बेटा, यहां आने के बाद में अब देखो यहां करंट बेटा हमें पता है, पता बेटा करंट है, और यहां बेटा करंट पता है, तो यहां पर आके हम जंक्शन लॉ लगा सकते हैं। चलो लगा देते हैं बेटा। जंक्शन लॉ क्या कहता है, आने वाला करंट जाने वाले के बराबर होगा। तो यहां से बेटा कितना आ रहा है, I/3, और इसमें भी बेटा कितना पता है, I/3 पता है। तो हमें दिख रहा कि जितना आया उतना गया, तो इस वाले के लिए कितना बचा, 0 बचा। तो जब इसके लिए करंट नहीं बचा तो इस वाली ब्रांच को हम यहां से रिमूव कर देंगे। ये बेटा यूजलेस है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि करंट ही इसमें नहीं है। जब तक करंट नहीं होगा तो V = IR, वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा तो वर्थलेस, बेकार, हटाओ। अच्छा, अब इसकी वजह बेटा ये पॉइंट ले लेंगे हम। बेटा सिमेट्री हिट एंड ट्रायल है, ध्यान रखना बेटा, तो दिमाग खुला रखना है। यहाँ 2+2 4 वाली बात नहीं होती, यहाँ आपको सब आंखें खोल के देखना पड़ता है। सिमेट्री हिट एंड ट्रायल है, पूरा ध्यान रखो बेटा इस बात का। अब यहाँ आओ, इस पॉइंट पे वो काम कर सकते हैं। यहाँ करंट कितना आ रहा था, I/3, जा कितना रहा था बेटा, I/3, तो क्या इसके लिए कुछ बचा, नहीं, तो इसको यहां से हटा दो बेटा। हटाने के बाद बेटा सर्किट कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमें, ये हट गए बेटा, तो हमें सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। डन। अब ये सर्किट हमारा रिड्यूसिबल नहीं था, लेकिन ये देखो हमारा रिड्यूसिबल है। आप देखो इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों एक के बाद एक सीरीज में है, तो सीरीज में बेटा R+R कितना, 2R हो जाएगा। ये भी सीरीज में है, R 2R हो जाएगा। ये भी सीरीज में है, R+R कितना हो जाएगा, 2R। अब ये 2R, ये 2R, ये 2R बेटा, ये बेटा किस में बताओ बेटा है, पैरेलल में, क्योंकि ये A और B से डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये पैरेलल में हो गए। और मैंने आपको बताया था पैरेलल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, R/N, याद करो, R/N, पैरेलल में अगर है तो R/N, अगर सारे सेम है तो यहां बेटा क्या होगा, ये जो बेटा हमारे पास है दोनों मिलके एक बनाएगा 2R का, एंड 2R 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 कितने बेटा है, 3 हैं, तो R की जगह 2R और N की जगह 3, तो आंसर बेटा कितना हुआ बोलो, 2R/3। फिर से ध्यान से सुनो बेटा कि इन दोनों पॉइंट पे देखो तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये जुड़कर बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R। ऐसे ये भी बेटा सीरीज में है, कितना बेटा हो जाएगा, 2R। ऐसे ये भी सीरीज में बेटा है, वैल्यू बेटा कितनी बेटा हो जाएगी, 2R। अब ये 2R 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 डायरेक्टली अटैच होंगे, किसमें होंगे, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R/N, R की जगह कितना, 2R, N की जगह बेटा कितना, 3, तो आंसर कितना हुआ, 2R/3। ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है। आप कैसे कर लोगे, 1/R पैरेलल इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R2 इज 1/R1 इज 2R, 1/2R + 1/2R, जोड़ो, सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा। आइए एक बार बातों को समराइज कर देते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन बेटा कोई दिया होगा तो हम उसे रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो रिडक्शन से सॉल्व नहीं होगा और किसी लाइन के अबाउट जैसा राइट है जैसा लेफ्ट है, सिमेट्री है, तो हम सिमेट्री मेथड लगाएंगे। सिमेट्री मेथड में जिन दो पॉइंट पे हमने रेजिस्टेंस निकालना है वहां पर बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद में करंट वरेंट मानेंगे। ए पॉइंट पे देखेंगे कितनी ब्रांचेस निकल रही बेटा, हर ब्रांच पे चल के बी पे पहुंचेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए। अगर उनके रास्ते पे सेम रेजिस्टेंस आएंगे तो करंट को सेम मानेंगे, सेम काम बी के लिए करेंगे। फिर बाकी पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाएंगे, कुछ हट जाएगा तो फिर हम रिड्यूस करके सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा बेटा कि यहां पर सिमेट्री ने कोई आंसर नहीं दिया, सिमेट्री आंसर देती भी नहीं है। सिमेट्री कोई ऐसा मेथड ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं बेटा है। फॉर्मूला तो रिडक्शन मेथड वाला ही है। सिमेट्री सिर्फ सर्किट को रिड्यूसिबल बनाती है, उसे सॉल्व होने के लायक बनाती है बेटा। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, सिमेट्री लगाएंगे सर्किट को एक ऐसे फॉर्म में लाने के लिए जहां से वो सॉल्व होकर आंसर दे सके बेटा। तो एक्चुअली आंसर सिमेट्री से नहीं आता, सिमेट्री विद रिडक्शन से आता बेटा, है ना। सिमेट्री के बाद रिडक्शन तो आंसर बेटा आया। ध्यान रखो इस बात का, सिमेट्री विद रिडक्शन करेंगे। तो फिर से सुनो, जब रिडक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हम सिमेट्री विद रिडक्शन से जाएंगे बेटा।
अच्छा ठीक है, हमें सिमेट्री समझ में आ गया, थोड़ा बहुत भी आया ना बेटा। आगे अभी क्वेश्चन बहुत सारे करना है, तो आप जानते हैं कोई चीज़ एक बार में नहीं आती। जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर मुझे तो आता ही नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई रोटी पकाना बहुत आसान काम है, आप अपनी मम्मी से सीखो। मम्मी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मम्मी ने आपको आटा गूंदना, रोटी पकाना सिखा दिया, क्या आप रोटी उतना जल्दी बना पाओगे? पहली बार अगर आपने आटा गूंदा और वो रोटी बेलना कहते हैं ना, बेली, तो टेढ़ा बेड़ा एक नक्शा बन जाएगा। रोटी उठा के डालोगे तो आधी वहीं चिपक जाएगी, तवे पे जाएगी, जल भुन की आएगी। सर मम्मी ने अच्छे से बताया, आपके पास दिमाग भी है, तब भी रोटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो कोई भी चीज़ बेटा पहली बार में नहीं आती, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ बहुत बढ़िया हो जाएगी। परेशान नहीं होना, लगे रहना बस है। तो सिमेट्री आपको 100% आएगा, अगर कभी अभी कम भी आया। फिलहाल यहाँ पर एक मेथड बेटा और है, वो है व्हीटस्टोन। मैं अभी बता देता हूँ। जब हम इस चैप्टर को बेटा लास्ट में पढ़ रहे होंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है बेटा वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट को बेटा अलग से पढ़ाऊंगा। आज इतना बता देता हूं कि उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं, उसको बाद में चैप्टर के लास्ट में बेटा है वहीं पढ़ाऊंगा जाके डिटेल में। देखो होता क्या है, इधर लिखा है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा। अब व्हीटस्टोन क्या होगा, एक साइंटिस्ट का नाम होगा। होता क्या, देखो बेटा इसमें बेटा 5 रेजिस्टेंस है बेटा, P Q R S G। नीचे एक बैटरी बेटा लगी हुई है। देखो बेटा P और Q एक साथ बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है, R और S एक साथ होकर बैटरी के नेगेटिव से अटैच है। डन। और ये बीच वाला कहीं से नहीं है, मतलब बैटरी से नहीं है। अगर रेजिस्टेंस ये P/Q का जो रेशियो है वो इस R/S के बराबर हो जाए तो ये पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाने से जो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो G में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब बेटा इसमें जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये यूजलेस हो जाएगा, तो इसको हम यहां से हटा देंगे। हटा देंगे तो बस अब सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे, आप देखो A और C पे आप देखो P और R बेटा PA RA, ये PR बेटा किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। A और C पे बेटा Q और S बेटा किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। और बेटा फिर ये किसमें आपस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे बेटा। तो ये सॉल्व हो गया, रिड्यूस हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार और सुनो ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होते हैं। ये 2 P और Q बैटरी के पॉजिटिव से हो गए, ये RS बेटा बैटरी के निगेटिव से हो गए, और ये बीच वाला रेजिस्टेंस से लगा होगा, बैटरी से नहीं होगा। अगर P/Q रेजिस्टेंस का रेशियो R/S के बराबर है तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस है तो B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो G में कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको हटा देंगे तो रिड्यूस हो गया। नाउ देखो क्या यहां व्हीटस्टोन ब्रिज लग सकता है बेटा है? और देखो बेटा, देखो पहले सपोज करो हम इनको छुपा लेते हैं। छुपाने से पहले एक बात देखो, यहां गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर रेजिस्टेंस 5 या उससे ज्यादा हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग सकता है बेटा। कब लगेगा बताओ, जब 5 या उससे ज्यादा होंगे। तो 5 है तो लग जाएगा सर। अब पहले चलो उसको छुपा लेते हैं। ये 3 छुपा लिया हमने, ये 5 बचे। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे बेटा? देखो ये 2 बैटरी के पॉजिटिव से हैं, ये बीच वाला भी बैटरी के पॉजिटिव से है, यहां बीच वाला बैटरी के पॉजिटिव से नहीं है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को विजुलाइज करना बहुत जरूरी बेटा है। जरा इसको देखो बेटा, ये इसको छुपा रहे हैं, हम इन 3 को छुपा रहे हैं बेटा, है ना। देखो ये 2 बैटरी के बेटा कहां से हैं, पॉजिटिव से। ये 2 बेटा बैटरी कहां है बताओ, निगेटिव से हैं। तो ये वाला क्या करेगा, हट जाएगा, बीच वाला हट जाएगा बेटा। ध्यान लगाओ वहां से देखो। ऐसे ही जरा बेटा इसको छुपा लें, ये 5 बचे। ये 2 बैटरी के पॉजिटिव से, ये 2 बैटरी निगेटिव से, ये बीच वाला हट जाएगा बेटा। हट गया, जब ये हट गए तो सर्किट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। कुछ समझ में आया बेटा?
अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताएंगे साथ साथ और सिमेट्री बेटा बताएंगे, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट बेटा बढ़ता चला जाएगा। अब हर बार बेटा वो क्वेश्चन वही है बेटा कि ए और बी के बीच का हमें नेट रेजिस्टेंस बताना बेटा है। आ जाओ, ये कैपिटल आर स्मॉल आर 2R कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर बेटा, ठीक, ये रेजिस्टेंस लगे हैं और हमें ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस बेटा बताना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बेटा यहां 5 या उससे ज्यादा है, तो पहले में हम व्हीटस्टोन ब्रिज से करेंगे और फिर बेटा सिमेट्री विद रिडक्शन से बेटा करेंगे। आओ देखो कैसे। सबसे पहले ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दो बेटा, नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, लगा दो तो बढ़िया है, ठीक है। तो जिन दो पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं वहां एक बैटरी बेटा लगा दिया आपने। आई बात समझ बेटा, आगे सुनो। देखो बेटा, अब इसके बाद में आप ध्यान दो बेटा जरा कि इसको जरा छुपा लो, पहले गिनो कितने सॉरी बेटा तो बेटा मैं कह रहा था, सॉरी हल्की सी ना, यहां पर बेटा मैं कह रहा था पहले गिन लेते कितने बेटा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 5 या उससे ज्यादा हो तो वी कैन अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा। चलो देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं। 5 होना चाहिए, तो 3 छुपा लेते बेटा, इसको छुपा लेते। अब देखो ये दोनों बेटा कहां है, बैटरी के पॉजिटिव से, ये दोनों बेटा कहां है, बैटरी के नेगेटिव से, और ये बीच वाला हट जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि ये R बाई स्मॉल आर, ये कैपिटल R बाई स्मॉल आर बैलेंस हो रहा है। डन, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो ये हट जाएगा। अच्छा इसको देखो बेटा, छुपा लो उसको, ये 3 छुपा लो। इनको देखो, ये दो बैटरी के पॉजिटिव से, ये दो बेटा बैटरी के नेगेटिव से, ये बीच वाला क्या करेगा, हट जाएगा बेटा। क्यों? बैलेंस हो रहा है। देखो R बाई कैपिटल R बाई 2R बैलेंस हो रहा है बेटा, ठीक। अब सॉल्व हो गया, ये दोनों हट गए बेटा। देखो इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों बेटा किसमें बोलो है, सीरीज में, तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। अच्छा इन्हीं दो पॉइंट बेटा, ये दोनों बेटा किसमें, सीरीज में, तो R प्लस R 2 स्मॉल r, और इन्हीं दो पॉइंट बेटा ये दोनों भी सीरीज में देखो है, तो 2R प्लस 2R बेटा कितना, 4R, ठीक। फिर ये जो 2R बना ये इससे डायरेक्टली अटैच है, ये जो 2R बना ये बेटा डायरेक्टली अटैच है, और ये जो बेटा 4R बना ये भी बेटा डायरेक्टली अटैच है। तो तीनों ये किसमें बेटा आ जाएंगे, पैरेलल में। तो लगा दिया सीधे। थोड़ा सा बेटा स्टेप्स मैं खाऊंगा, है ना, पूरे नहीं लिखेंगे फॉर्मूला हर बार, जो है आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। लिखने का तरीके मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा, कैपेसिटर वगैरह में, यहां भी कुछ मैं बताऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूले आप अपने आप लिख ले। बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट लूंगा यहाँ पे, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट 100%, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, है ना, तो वो आप खुद फॉर्मूले लिख लेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला 1/R 1 + 1/R2 होता है, वो खुद लिख लो आप बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2R ये वाला, फिर ये वाला 1/2 स्मॉल r, और ये वाला बेटा 1/4R। तो आप जानते सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, चेक कर लेना बेटा, कोई मुझसे कोई गलती हो तो मतलब माफ कर देना, अपने आप चेक कर लीजिए, मुझसे गलती हो सकती है, कैलकुलेशन बेटा एरर हो सकता है, तो आप चेक कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अगर हम इसका एलसीएम लें तो 4R आएगा। एलसीएम लेना बेटा याद होगा, क्लास 6-7 में आपने पढ़ा था। फिर आप 2R को यहाँ मल्टीप्लाई करें, या पहाड़ा पढ़ें या टेबल पढ़ें, या डिवाइड करें इसको इससे, तो 2R वैल्यू आ जाएगी, इससे 2R आ जाएगी। आप सॉल्व कर लें, खुद सॉल्व करें बेटा। मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये आ रहा है 4R बाई 2R प्लस 3R बेटा। तो ये वैल्यू खुद एक बार सॉल्व करके देख लें बेटा, चेक कर लीजिए, सही है गलत बता दीजिए ना।
यहां बेटा हमने इसको बेटा किससे सॉल्व किया? व्हीटस्टोन से बेटा। सिमेट्री लगा सकते हैं, लेट्स चेक आउट। देखो सबसे पहले ये बैटरी का वोल्टेज V मान लिया, करंट बेटा यहां से हमने I मान लिया, I जाएगा, और इधर से बेटा कितना आएगा बेटा बोलो? I आएगा बेटा, जाना ही है, आना जाना I होगा। अब उस पॉइंट पे आओ जो बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, A है वो, और यहां देखो कितना ब्रांच निकल लेंगे? 3, 1 2 3। पहले इस ब्रांच पे चलो और शॉर्टेस्ट पाथ लेके यहां पहुंचो B पे, फिर इस ब्रांच पे चलो और शॉर्टेस्ट पाथ लेके यहां पहुंचो, फिर इस ब्रांच पे चलो और शॉर्टेस्ट पाथ लेके यहां पहुंचो। अब बेटा उसके बाद में पहुंच गए आप, इस ब्रांच से चले तो यहां पहुंचे, इसमें कितने कवर किए? 2, इससे चले कितने कवर किए? 2, इससे चले कितने कवर किए? 2। तो करंट सेम होगा? रास्ता सेम है क्या? नहीं, ना रास्ता सेम है ना करंट सेम होगा। आपको सर पिछली बार तो आपने कहा था रास्ता सेम होगा, 2 मिलेंगे। बेटा बिल्कुल ठीक कहा था, इस बार भी ठीक कह रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। आप देखो ये R था, ये R था, ये R था, R था, R था, सारे सेम थे, तो 2 मिले थे, तो रास्ता सेम था क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम थे। यहां आओ, यहां रेजिस्टेंस इस वाले से अलग है, इस वाले से अलग है, तो रेजिस्टेंस तो 2 हैं लेकिन वैल्यू अलग अलग है। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा अलग अलग होगी तो रास्ता अलग अलग होगा, तो करंट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मानो हमने कहा भाई यहां से ये I1 है, इसमें I2 है, और बेटा इसमें हमारा कितना बोलो है? I3 है। इतनी बात समझ आए बेटा? तो रास्ता सेम नहीं बेटा, अलग अलग है। अब A पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब B पे आओ, और हम पहले A से B आ रहे थे, अब B से A आओ उल्टा। चलो इस रास्ते से आओ, 2 पड़े, इस रास्ते से आओ, 2 पड़े, इस रास्ते से आओ, 2 पड़े। क्या रास्ता सेम है? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट अलग अलग होगा। हां, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में सिमेट्री है। जैसे इस रास्ते से R पड़ा, तो इस रास्ते से भी R पड़ा सिमिलर, तो यहां करंट बेटा हमारा I1 ही होगा। जैसे ये आएगा वैसे इधर I1 आएगा, इधर जाएगा I1 तो यहां आएगा I1। और ये रास्ता इसके जैसा है, ये रास्ता इसके जैसा है, तो जो I2 यहां है वो यहां बेटा होगा। मैंने कहा था सिमेट्री बेटा हिट एंड ट्रायल है, दिमाग का खेल है बेटा, ये है ना, ये 2 + 2 = 4 वाली बात नहीं है बेटा। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, ऊपर से थोड़ा देखना पड़ेगा हमें अच्छे से। तो फिर ये रास्ता इसके जैसा बेटा है, तो यहां 2R I3, तो बेटा यहां I3 होगा बेटा। ठीक है, नाउ A कंप्लीट, B कंप्लीट। अब आओ फिर से A से कहीं आगे यहां जाओ बेटा, यहां के जंक्शन लॉ लगा सकते हैं। देखो यहां से बेटा कितना आ रहा है बताओ? I1, और यहां जा बेटा कितना आ रहा है? I1। तो बताओ इसके लिए कुछ बचा? नहीं, जितना आया उतना चला गया, तो ये तो बेकार हो गया करंट के बिना, तो हटा दिया इसको। और उसके बाद में ऐसे यहां आके देखो बेटा, इस पॉइंट पे I3 आ रहा है, इधर I3 जा रहा है, जंक्शन लॉ लगा दिया। इसके लिए कुछ बचा? नहीं बचा, उड़ाओ, हटा दिया। अब उसके बाद फिर देखो ना, ये सॉल्व वैसे हुआ जैसे बेटा सॉल्व किया था, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, फिर तीनों पैरेलल में, जो कि यहां सॉल्व करके रखा हुआ है। तो ना तो व्हीटस्टोन और ना सिमेट्री डायरेक्ट आंसर नहीं देता बेटा। व्हीटस्टोन के बाद भी हमें रिडक्शन मेथड के फॉर्मूले लगाना पड़ते हैं, और सिमेट्री के बाद भी वही करना पड़ता है। आसान कौन सा लग रहा है आपको? है मेरा ख्याल ये है कि व्हीटस्टोन थोड़ा कम टाइम लगाता है बेटा, है ना। तो व्हीटस्टोन पहले लगाओ, और ना मैं तो सिमेट्री लगाओ फिर उसके बाद में। मैं वैसे लास्ट में समराइज कर दूंगा हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा हम लोग। क्वेश्चन बेटा फिर से वही है, ये बेटा सारे रेजिस्टेंस आर ईच हैं, सब आ रही है बेटा, हमारा सब आ रखे हैं। बताना वही है कि ए और बी पे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। आप बताओ पो कितना होगा, बताएंगे? तो यहां देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बैटरी लगा देंगे,
मैं जानबूझ के ये नहीं कह रहा कि ये सीरीज पैरेलल बेटा, रिडक्शन का मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं दे रहा आपको जिसमें पता चल पाए कि सीरीज ये पैरेलल बेटा है, तो मैं भी क्वेश्चन वो ले ही नहीं रहा बेटा। तो सीधे मैं सिमेट्री पे व्हीटस्टोन ब्रिज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हम लोग बेटा, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे, टाइम नहीं लगा रहे वहां पे कि ये होगा सीरीज ये पैरेलल होगा, वो बाद में करते देखते हैं हम। तो यहां देखो बेटा, सबसे पहले बैटरी लगा दी। अब कितने 6 हैं, व्हीटस्टोन बनेगा नहीं, क्योंकि व्हीटस्टोन बनने के लिए बैटरी के पॉजिटिव से 2 कनेक्ट होना चाहिए, यहां तो एक ही है। तो व्हीटस्टोन मिल जाएंगे, किस पे जाएंगे, सिमेट्री पे। और देखो कैसे, बैटरी लगाने के बाद में उस पॉइंट पे आओ जो बैटरी के पॉजिटिव से है, वहां कितनी ब्रांच है, एक, तो वहां बेटा करंट आई मान लिया, डन। अच्छा, अब यहां से बेटा कितना आना चाहिए पीछे से, आई, किरचॉफ लॉ से आई जाएगा तो आई आएगा। अब बी पॉइंट पे आओ जो बैटरी के नेगेटिव से है, तो ऑफकोर्स यहां से करंट बेटा कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए, इधर से आई जाए, इधर से आई आना चाहिए, डन। आ जाओ आगे, आगे सुनो भाई, ध्यान दो बेटा, यहां पर ए कंप्लीट बी कंप्लीट, अब ए से कहीं आगे आओ, यहां आ जाओ बेटा, यहां से कितना करंट आ रहा है, आई, यहां कितना आ रहा है, आई, जंक्शन लगा दो, आने वाला जाने वाले के बराबर है। अच्छा भाई, इसके लिए कुछ बचा, कुछ ना बचा, तो जब कुछ बचा ही नहीं तो उसके होने से यहां फायदा क्या है, तो इसको हम हटा देंगे, उड़ा देंगे, खा लेंगे। उड़ा दिया भाई, खा लिया, इसको खा लिया, तो ये 2 बचे बेटा, और यहां से यहां तक एक के बाद एक आ रहे हैं, ये तो उड़ ही गया है, तो दोनों बताओ बेटा किस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। बहुत आसान क्वेश्चन था। आप देखोगे सर आज के बाद किसी भी एग्जाम के सर, स्कूल के, नीट के, जेई के, बेटा कोई भी क्वेश्चन लो आप, टफ से टफ क्वेश्चन सारे बनेंगे आपसे, किसी भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। बस ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे बताऊंगा सर, वही अप्रोच सर लगाना आपको सर, और आपको उसके बाद चीजें सर बहुत आसान लगेगी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन वही है, ये सारे रेजिस्टेंस है, सब आर ईच के बेटा हैं, और आपको बताना है ए और बी पे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक। तो अभी हम 2 मेथड पे बेटा कंसंट्रेट कर रहे हैं, कौन कौन सा बेटा, व्हीटस्टोन और सिमेट्री पे। और देखते हैं व्हीटस्टोन के बाद भी हमें रिडक्शन लगाना पड़ता है, मतलब सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगाना पड़ते हैं, और सिमेट्री के बाद भी रिडक्शन लगाना पड़ता है, रिडक्शन मतलब सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगाना पड़ते हैं बेटा। तो पहले हम इसको व्हीटस्टोन से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक चीज देखो बेटा, कितने यहां पे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, व्हीटस्टोन में कितने चाहिए होते, 5। तो एक बार चल के व्हीटस्टोन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 बैटरी के पॉजिटिव से एक एंड, इस रेजिस्टेंस का एक एंड तो यहां लगा, लेकिन एक एंड बैटरी से लगा, इसका भी एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, अदर 2 के एंड्स बैटरी के नेगेटिव से, और ये बीच वाला कहीं बैटरी से नहीं होता। और एक चीज देखो, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है जिसके दोनों टर्मिनल बैटरी से अटैच हो, मतलब ये रेजिस्टेंस देखो, इसका एक टर्मिनल, इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से है, तो दूसरा एंड कहीं और रेजिस्टेंस से है, वो बैटरी से नहीं है। ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जिसके दोनों एंड बैटरी के टर्मिनल से हो ना बेटा, ये बात को याद रखना भी आगे, अब आगे काम आएगी। देखो सबसे पहले यहां बैटरी लगा दो भाई, एक लगा दी, पोटेंशियल V मान लिया, करंट बेटा I मान लिया। अब व्हीटस्टोन बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो ये रेजिस्टेंस जो है, ये बैटरी का, इसका एक एंड पॉजिटिव से है और दूसरा एंड बेटा बैटरी के निगेटिव से है, तो ये वाला बैटरी से डायरेक्ट है। हमने अभी देखा व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं होता जो बैटरी से डायरेक्ट हो, ये बैटरी से बेटा डायरेक्ट लगा हुआ है, तो ये व्हीटस्टोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसको छुपा लो, हटाओ नहीं, हटाओगे तब जब कोई करंट नहीं होगा, समझे बात को, हटाओगे तब जब बेटा करंट नहीं होगा, तो हटाना नहीं है, इसको छुपाना है। छुपा लिया, छुपाने के बाद में कितने बचे, 5, ये 2 बैटरी के पॉजिटिव से, ये 2 बैटरी के निगेटिव से, और ये बीच वाला कहीं से नहीं,
तो बीच वाले को हम लोग बेटा क्या करते हैं, हटा देते हैं। हट गया। अब हो गया सॉल्व। यहां से यहां तक ये दोनों सीरीज में, तो r प्लस आर कितना 2r, ये दोनों भी सीरीज में, r प्लस आर कितना 2r। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट पे ये और ये और ये डायरेक्टली अटैच है, तो बताओ बेटा किसमें होंगे, पैरेलल में। तो a और b पे नेट डिस्टेंस कितना होगा, 1/r(ab) इज 1/2r ये वाला, प्लस 1/2r ये वाला, प्लस ये वाला कितना 1/r। एलसीएम लो बेटा, ऐसा कितना होगा 2r। फिर सॉल्व करो, 2r 1 इंटू 1 इज 1, फिर 2r 1, फिर आप सॉल्व कर लोगे। ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, सॉल्व करो अपने आप, r/2 आ जाएगी। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज हमें लगाया, और व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने के बाद में हमने क्या किया, इसको रिडक्शन मेथड से, मतलब इन फॉर्मूलों से सॉल्व किया, छोटा करके, सीरीज सीरीज फिर पैरेलल लगाया। तो सीरीज सीरीज पैरेलल लगाना ही को ही रिडक्शन मेथड कहते हैं बेटा हम लोग इसको। जब हम सीरीज कर दें, पैरेलल कर दें, मिला दें उनको, तो उसको ही रिडक्शन मेथड कहते हैं बेटा। लेकिन रिडक्शन डायरेक्ट नहीं हो पाया। जब ये रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ था तो सीरीज पैरेलल कहना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। इसको हटाने के बाद ही ये दोनों सीरीज में कहे जाएंगे। जब तक ये लगा हुआ है ये दोनों सीरीज में नहीं है। तो पहले व्हीटस्टोन लगाया, उससे वो बीच वाला हटा, तब सीरीज में आए, ये सीरीज में आए, फिर बेटा आपस में पैरेलल में आए, तब ये फॉर्मूला लग पाया हमारा। तो व्हीटस्टोन लगा के सॉल्व कर लिया बेटा, रिडक्शन मेथड बाद में लगा दिया हमने, जिससे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। डन। मैं फिर से कह रहा हूं, व्हीटस्टोन बेटा डायरेक्ट आंसर नहीं देता है। व्हीटस्टोन के बाद हमें रिड्यूस करके फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तभी आंसर आता है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम सिमेट्री से भी करते हैं। चले आ जाओ, देखो सबसे पहले उस पॉइंट पे आओ जो बैटरी के पॉजिटिव से लगा हुआ है। आगे भाई कितनी ब्रांच निकल रही हैं, 3, 1 2 3। किसी एक ब्रांच पे चलो, इस पे चलते हैं, और बी पे पहुंचना है। तो कितने बार पहुंचे, एक बार में। इस ब्रांच से 2 बार में। हमने कहा मार्केट मार्केट घूम के नहीं आना, सीधे जाना है। फिर तीसरे वाले पे 1 2 बार में। तो इसका पाथ सेम है, इससे 2 बार में पहुंचे, इससे 2 बार बेटा पहुंचे, तो करंट सेम होगा। मान लो हमने कहा बेटा इसमें करंट जो है, मान लो बेटा हमने कहा कि इसमें बेटा करंट जो हमारे पास है यहां बेटा, ये वो I1 बेटा है। तो बेटा इसमें भी कितना बेटा होगा, बोलो हमारा I1 ही होगा। और यहां जो बचेगा बेटा कितना बचेगा, देखो यहां से I आ रहा है, इसमें I1 गया, इसमें I1 गया, तो बचा कितना I - 2I1। I था, I में से I1 निकला, फिर I1 और निकला, तो 2I1 निकले, तो बचा कितना I - 2I1। अब बी पॉइंट पे आओ, ए कंप्लीट हो गया। और वही उल्टा काम करो, हम ए से बी गए, तब बी से ए आओ, तो बी से ए आओ, इस रास्ते पे, फिर इस रास्ते पे, फिर इस रास्ते पे। तो ये रास्ता इसके जैसा है, ये रास्ता इसके जैसा है, ये रास्ता इसके जैसा है। तो जो करंट यहां होगा वो यहां होगा, जो यहां होगा वो यहां होगा, जो यहां होगा वो यहां है। तो यहां कितना है I1, तो बेटा यहां भी I1 होगा, यहां I1 तो बेटा यहां भी I1 होगा, और यहां तो है ही I - 2I1। अब यहां आ जाओ, इन तीनों को जोड़ो, I1 और I - 2I1 को, यहां से I निकलना चाहिए। आप जोड़ के देख लो, I निकल रहा है। डन। अब A कंप्लीट हो गया, B कंप्लीट हो गया। अब A से फिर आगे यहां कहीं आओ, और यहां आके आप जंक्शन लॉ लगा सकते हो बेटा। ठीक है, आप देखो बेटा यहां से कितना करंट आ रहा बताओ, I1। यहां बेटा कितना आ रहा बताओ, I1 आके I1 जा रहा है, जंक्शन लॉ लग गया, जितना आ रहा उतना जा रहा है। इसके लिए कुछ बचा नहीं, उड़ा दो, उड़ा दिया। तो सिमेट्री ने कहा इसको उड़ा दो, तो उसको उड़ा दिया। फिर बाद में वही होगा, ये दोनों सीरीज, ये सीरीज, फिर तीनों आपस में किसमें, पैरेलल में, फिर सॉल्व ऐसे ही होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने जो कहा था, सिमेट्री ने भी वही कहा बेटा। दोनों को कहना एक ही बात पड़ेगी, चाहे जो मेथड लगाओ, बात अल्टीमेटली एक ही आना चाहिए। तो बस सॉल्व हो गया, R/2 आंसर आ गया हमारे पास में। कुछ समझ में आ रहा है बेटा आप? यस, धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा बेटा।
नाउ फिर से बेटा वही देखिए क्वेश्चन सब हमेशा वही हैं, हमें निकालना है नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बेटा, ठीक है, सेम बेटा क्वेश्चन है, तो हमें ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस बेटा निकालना है। आइए शुरू करते हैं बेटा, है देखो आर 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 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, हाँ 7 है बेटा हमारे पास। बताना है ए और बी पे नेट रेजिस्टेंस कितना बेटा होगा। डन। अब आप तो समझ रहे हो कि सीधे तो ये सीरीज पैरेलल होने वाला है नहीं, कोई भी दो सीरीज में नहीं है, कोई भी दो पैरेलल बेटा नहीं है, तो क्या सोचेंगे, व्हीटस्टोन सोचेंगे और सिमेट्री सोच सकते हैं। चलिए पहले बैटरी लगा देते हैं, आप पोटेंशियल V की बेटा बैटरी लगा दी, करंट बेटा I मान लिया हमने, यहां जाता हुआ यहां पर आता हुआ, ठीक। अब व्हीटस्टोन लगाते हैं, ठीक, पहले व्हीटस्टोन लगाते हैं, ये दो पॉजिटिव से ये दो निगेटिव से, तो क्या व्हीटस्टोन बन रहा है, नहीं, क्योंकि बीच में एक नहीं 3 है, बीच में एक नहीं 3 है अजीब तरीके से, तो ये सब थोड़ी हट जाएगा, एक ही हटता है ना बेटा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, तब बनेगा जब 5 होंगे, 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव से और बीच में सिर्फ एक होगा, तो बेटा क्या लगेगा, सिमेट्री। क्यों, क्योंकि अगर इस लाइन के अबाउट काटो तो जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट आ रहा है। आओ शुरू करते हैं सिमेट्री बेटा, तो ये व्हीटस्टोन से नहीं बनेगा बेटा, सिमेट्री से बनेगा। अब लेकिन आपको ये पहचानने में टाइम बहुत कम लगेगा कि व्हीटस्टोन लगेगा सिमेट्री बेटा, लास्ट में आके हम देखेंगे हम कैसे करेंगे, और मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे ये पहचानने को, बनाना कैसे क्वेश्चन को है, प्रैक्टिस से और कम टाइम लगेगा आपको। देखो सबसे पहले पॉइंट ए पे आओ, और कितनी ब्रांच बेटा यहां पे, 2, तो एक ब्रांच ही बेटा, इस ब्रांच पे चलो और बी पे पहुंचो, कितने बार पहुंचे, 1 2 बार में। अब इससे चलो कितने बार पहुंचे, 1 2 3 बार में। मार्केट नहीं घूमना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ना 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 मार्केट नहीं घूमना बिल्कुल भी, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, हर ब्रांच का अपना शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, इस ब्रांच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, इस ब्रांच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है। बताओ बेटा करंट सेम होगा डिफरेंट होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इस रास्ते पे 2 रेजिस्टेंस मिले, इस पे 3 मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाथ अलग अलग हुआ, एक पे 2 एक पे 3, पाथ अलग अलग हुआ, पाथ अलग हुआ तो करंट भी अलग अलग होगा। मान लो हमने कहा कि इस वाले पे बेटा I1 है, तो इस पे कितना होगा, I माइनस I1, यहां से I आ रहा है, यहां I1 गए तो बेटा यहां कितना बचा, I माइनस I1 बचा। समझे बात को, बिल्कुल आसान है। अब ए कंप्लीट, बी पे आओ, बी पे आने के बाद में उल्टा काम करो, इस रास्ते पे, इस ब्रांच के रास्ते पे आए ए पे, फिर इस ब्रांच के रास्ते से ए पे आए। नाउ ये रास्ता इसके जैसा है और ये रास्ता इसके जैसा है, तो इसमें जो करंट होगा वो इसके जैसा होगा, इसमें जो करंट होगा वो इसके जैसा होगा, तो यहां कितना होगा I1 और यहां कितना होगा I माइनस I1। ये बात समझ में आई बेटा, ये बिल्कुल आसान सी बात है। अब कहीं और चलते हैं, ए कंप्लीट हो गया, बी हो गया, अब कहीं और चलते, आ जाओ ए से फिर यहां आओ, इस पॉइंट पे आओ बेटा, यहां देखो, यहां जंक्शन लगाते हैं, यहां से कितना करंट आ रहा है I माइनस I1, और यहां कितना जा रहा है बताओ बेटा, I माइनस I1 जा रहा है। डन। क्या इसके लिए कुछ करंट बचा, नहीं, तो इसे क्या करेंगे, उड़ा देंगे, खा जाएंगे, नहीं, इस बार ना उड़ाएंगे ना खाएंगे, इस बार इसको बेटा हम फोल्ड करेंगे ऐसे, इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब कहोगे भाई सर समझ नहीं आया, आपने पहले कहा था खा जाओ जब करंट ना हो, इस बार तो आप कह रहे फोल्ड कर दो। इस लॉजिक को बहुत अच्छे से समझना है, कब खाना है और कब फोल्ड करना है बेटा, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, और ध्यान सुनो मेरी बात, एक बार में आ जाएगा। देखो तो ये करंट इसके बराबर था बेटा, हमने इसे क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। क्यों, देखो ये करंट जो बेटा यहां I1 आ रहा है, यहां डिवाइड होगा ऐसे बेटा, तो ये यहां जाएगा बेटा, और ये जो करंट यहां जाएगा बेटा
वो इस रास्ते से ऐसे निकल जाएगा। तो ये करंट बेटा यहां से ऐसे निकल जाएगा बेटा, और ये करंट बेटा जो है वो ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये करंट इससे इंटरफेयर नहीं करेगा, ये अपना अलग करंट जाएगा, ये करंट बेटा अपना अलग जाएगा, ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जहां इंटरफेरेंस नहीं होगा वहां इसे फोल्ड कर देंगे। आपको सर अब भी समझ नहीं आया, खाएं कब और फोल्ड कब करें? तो चलो एक बार कंपेयर करते हैं बेटा। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी पे जाते हैं बेटा। हम लोग हैं यहां हमने खाने की शुरुआत करी थी, ठीक है। अब फिर से आ जाओ यहां पे, देखो यहां आओ बेटा। यहां कितना करंट आ रहा था बताओ? I/3। इसमें कितना आ रहा था? I/3। तो हमने इसे खा लिया था, क्योंकि यहां कोई और रेजिस्टेंस नहीं है जो हम इससे फोल्ड कर सकें। अगर यहां कोई एक और होता तो हम उसको फोल्ड कर देते बेटा। यहां तो एक ही रास्ता है, जब उस रास्ते पर कोई करंट नहीं है तो ना आना ना जाना। तो ऐसी जगहों पे अगर एक ही रेजिस्टेंस होता है तो उसे खा लेते हैं। अगर इस जगह पर जहां आया गया करंट बराबर है तो अगर एक रेजिस्टेंस हो तो उसे खा लो, उड़ा दो। लेकिन अगर दो हैं, चले फिर से वही चलते हैं। अगर ये दो हैं तो ये जो करंट बेटा है आने जाने वाला बराबर होगा, तो इसका अपना करंट अलग फ्लो करेगा। अगर हां ये नहीं होता तो इसको हम खा लेते। ध्यान रखिए, अगर ये नहीं होता तो हम इसको खा लेते इन करंट के सेम होने के बाद। इस केस में नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं कि अगर ये करंट सेम होता और ये अकेला होता तो हम इसको खा लेते अकेला होता, क्योंकि फोल्डिंग के चांस ही नहीं होते। तो यहां फोल्डिंग के चांस हैं। तो ध्यान रखो आगे फोल्डिंग कब करना बेटा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है फोल्डिंग का, कि अगर इस तरह से करंट सेम हो रहे हैं तो इसका भी अपना करंट सेम हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। और जैसे भैया फोल्ड हुआ अब ये सॉल्व हो जाएगा। सिमेट्री इसे रिड्यूस के लायक बना दी। कैसे? आओ देखो, फोल्डिंग समझ गए बेटा कि करंट अगर ये इसके बराबर है तो ये वाला आपस में फोल्ड करके अलग करंट निकल जाएगा बेटा। डन। अब देखो, अब आसान हो गया बिल्कुल। कैसे? देखो इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों सीरीज में हैं। ये पहले सीरीज में नहीं थे क्योंकि बीच में कनेक्शन लगा हुआ था। यहां अगर हम यहां से आते तो ये सीरीज में नहीं होते क्योंकि ये कनेक्शन लगा था, लेकिन फोल्डिंग ने इसका वो कनेक्शन छुड़ा दिया वहां से। तो ये दोनों बेटा सीरीज में हो गए। इसे हम कहेंगे RCD। सॉरी, ये दोनों सीरीज में हैं तो बेटा कितना हो जाएगा? 2R, R प्लस R। और ये दोनों बेटा किसमें होंगे बताओ? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेके कितना होता है? R1 R2/R1 प्लस R2। क्या मैं लिख के बताऊं? जगह तो है नहीं यहां पे, चलो कोशिश करते हैं। 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 बेटा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो R2 यहां, R1 यहां आएगा और ये R1 R2 हो जाएगा। उल्टा करोगे तो RP कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा भाई सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो सर यहां देखो बेटा, ये इन दोनों पॉइंट पे C और D पे ये R है और ये R प्लस R 2R है। फिर दोनों बेटा किसमें है बोलो? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R ये 2R बेटा, तो R 2R इंटू R प्लस 2R। सॉल्व कर ले बेटा इसे, ये 3R हो जाएगा, एक R कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 2R/3। RCD हो गया। अब देखो, अब बेटा इन दो पॉइंट के बीच में हम अगर चले बेटा तो ये और ये एक हो गया, तो ये और ये एक और ये एक के बाद एक आ रहे बेटा, तो किसमें होगा? सीरीज में। तो कितना हो जाएगा? RACDB। ये लिखा हमने, ये तरीका बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका बेटा, वैसे आता सारे एग्जाम में बेटा ये, तो लिखने का तरीका बता रहा हूं बोर्ड में कैसे लिखोगे आप इसको। सो यहां पर ये R, ये 2R/3 और ये R बेटा, तो R 2R/3 और R सॉल्व कर ले। ये R प्लस R कितना होगा? 2R। एलसीएम लो, 3 इंटू 2R 6R प्लस 2R 8R/3। आराम से कर लेंगे, आसान है बेटा। नाउ ये बेटा 8R/3 आ गया बेटा। अच्छा अब देखो ये दोनों बेटा किसमें बेटा बोलो? यहां से लेके यहां तक बेटा किसमें? सीरीज में। तो R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R।
और फिर ये और ये बेटा किस में बताओ है, पैरेलल में। तो इन दोनों पॉइंट पे ये डायरेक्टली लगा है और ये भी डायरेक्टली लगा है, तो पैरेलल में हम ये लगा देंगे फॉर्मूला फिर से। कितना हो जाएगा, ये कितना है 2r, ये कितना निकला बेटा हमारा 8r/3 अपॉन 2r प्लस 8r/3। सॉल्व कर लेंगे अपने आप, खुद करिए इसको, देखिए करके ट्राई करिए। जब तक मैं रब कर लेता हूं उसको, चलो उसे देख लो। 3 2 6, 6 + 8 14, ये 3 3 कैंसिल होगा, ये 14r का एक r कैंसिल होगा, 8 2 16r, अब 2 से कैंसिल करो 8/7r आंसर हो जाएगा। डन। तो आसान है बेटा, बहुत आसान, मजेदार। क्वेश्चन बेटा वैसे ही है, देखो सारे बेटा रेजिस्टेंस आ रहे हैं, बताना वही है कि ए और बी पे हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना बेटा होगा। क्वेश्चन एक ही बेटा है, उसमें कुछ खास चेंज नहीं करना है। अब कैसे करेंगे इसको, आ जाओ। हम यहां एक बैटरी लगाएंगे, करंट बेटा आई मानेंगे, इधर से भी आई आएगा, और पिछले क्वेश्चन की तरह हम कहेंगे कि जो करंट यहां जाएगा वही यहां जाएगा बेटा सिमेट्री से, तो ये वाला फोल्ड हो जाएगा और ये वाला भी फोल्ड हो जाएगा। याद करें बेटा, ये क्वेश्चन मैं नया नहीं बता रहा, पूरा जो पीछे बताया था, चलते पीछे यहां बताया था बेटा मैंने, ये आर फोल्ड हो जाएगी, मैंने समझाया पूरा आपको। ये सीधा करंट बराबर है तो ये फोल्ड हो जाएगा। यहां पर बेटा ये फोल्ड हो जाएगा, मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसे ये भी फोल्ड हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये करंट सीधा निकलेगा अपना, ए से जितना करंट जाएगा उतना ही बी के लिए आएगा सिमेट्री से, तो ये दोनों फोल्ड हो गए। अब अभी सॉल्व किया कि ये हमारा कितना है, ये वाला पूरा पीछे, फिर चलो पीछे, ये यहां से बेटा यहां तक जो वैल्यू बेटा आई हमारी, ये वाली कितने बेटा, ये बोलो 8r/3, इसको याद रखिएगा 8r/3, ये बेटा इसकी वैल्यू है। ये बेटा हमारा 8r/3 है पूरा। ऐसे ये बेटा भी कितना होगा बताओ, 8r/3 होगा, और ये बेटा कितना है बेटा बताओ 2r, और फिर ये और ये और ये तीनों बेटा किसमें हो जाएंगे, अक्रॉस ए एंड बी पैरेलल में। ये डायरेक्टली अटैच होगा एक रेजिस्टेंस, और ये भी डायरेक्टली अटैच होगा, और ये भी डायरेक्टली बेटा अटैच होगा, तो तीनों बताओ बेटा किसमें हो जाएंगे, बोलो पैरेलल में हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाया बेटा, ये तीनों बेटा पैरेलल में हो जाएंगे। बस सॉल्व हो गया। 1/r1, 1/r2, 1/r3। 1/r1 कितना था बेटा 8r/3, तो 8r/3 ऊपर जाएगा, इसका भी बेटा 8r/3 3 ऊपर जाएगा, और इसका बेटा कितना है 2r, तो 1/2r। एलसीएम लो बेटा कितना हो जाएगा 8r, पहाड़ा पढ़ो, एक बार जाएगा 3 आएगा, फिर इससे भी 3 आएगा, ये 2r 4 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 3 3 4 कितना 10/8r। उल्टा करके सॉल्व कर लो, 4r/5 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये भाई पिछले का भाई बंधु था, बिल्कुल बिल्कुल आसान से था बेटा, जैसा पिछला वाला था उसी का बिल्कुल भाई बंधु था बेटा। इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, इसी का भाई बंधु बेटा एक और लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, एक इसका भाई बंधु और लेते हैं। ये देखें सब, ये पिछले वाले के भाई बंधु हैं, सब एक जैसे ही हैं सर, लेकिन इस बार थोड़ा फर्क है बेटा। पॉइंट हमने यहां लिए हैं, ए और बी पॉइंट यहां लिए हैं, और ये वायर लगा दिए बेटा, डन, ये बेटा वायर लगा दिया। और सॉल्व करो, ए और बी पे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, सारे रेजिस्टेंस आर ईच के हैं। चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा समझाता हूं। बैटरी लगा दी,
पोटेंशियल V माना, करंट बेटा I माना। अब देखो सर, आप जानते हो कि यहां देखो बेटा कि सिमेट्री कह रही है कि जो करंट इसमें होगा वही इसमें होगा। सिमेट्री कह रही है कि जो करंट यहां होगा वो यहां होगा। तो सिमेट्री कह रही है इसको हम यहां फोल्ड कर देंगे। अगर करंट इसमें सेम होगा तो हम इसको यहां फोल्ड कर देंगे पहले की तरह। ऐसी सिमेट्री कह रही है कि ये करंट ऐसे फोल्ड होकर चला जाएगा ऊपर, तो इसको भी हम यहां फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग बेटा जो हमने पहला क्वेश्चन किया, सब जगह सेम बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल। तो हम अब डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम मान के चलें पीछे मैं आपको समझा चुका हूं, उसी को हम बस यूज कर रहे हैं बेटा। क्या उसी चीज पे बार बार मेहनत करना जब हम उस पर बहुत अच्छे से मेहनत कर चुके हैं बेटा। तो फोल्डिंग बेटा कब लेते बेटा है कि जब ये करंट अपना आ जाए तो इंटरफेयर ना करे। जैसे मान लो अगर हमने कहा ये करंट I1 है और ये I2 है, साफ नहीं आया, और ये करंट बेटा I2 है और ये बेटा करंट बेटा ये वाला बेटा हमारा I3 है। तो सिमेट्री कह रही है कि अगर ये I1 गया तो इधर से I1 आएगा, ये I2 गया तो यहां I2 आएगा, और ये I3 गया तो यहां I3 आएगा। तो इस पॉइंट पे आके देखो ये I2 तो ये I2 है, तो ये फोल्ड हो जाएगा ना बेटा पहले कितना। डन। जिस तरह ये फोल्ड हुआ ऐसे ये भी फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड कर लिया। अब आगे सुनो, इन दोनों पॉइंट पे अगर हम बात बेटा करें तो ये बेटा पूरा वैल्यू बेटा जो हमारी आई थी वो बेटा कितनी आई थी, 8R/3 आई थी। याद है बेटा, ये पीछे हमने भी निकाल चुके हैं कि वैल्यू बेटा कितनी हमारी आई थी, 8R/3 आई थी हमारी वैल्यू। हम इस वैल्यू को 8R/3 निकाल चुके हैं। डन। आगे सुनो, अब ध्यान देना बेटा। जैसे एक रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास, एक पॉइंट सुनिए, हम पहले पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं कैपेसिटर्स में, अब यहां ध्यान सुनो। रेजिस्टेंस R है बेटा, अगर इसके अक्रॉस हम एक वायर लगा दें तो हमें पता है वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो जो पोटेंशियल यहां होगा वो यहां होगा, 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 सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 0। जब इससे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इसे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। याद करो बेटा, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर पढ़ाया था मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाते हुए मैंने शॉर्ट सर्किट पढ़ाया था आपको, आगे बताऊंगा शॉर्ट सर्किट आगे भी यूज होगा। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इस वायर की वजह से। तो ये यूजलेस हो गया क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल सेम वायर से लग गए। किसी भी कैपेसिटर के, किसी भी रेजिस्टेंस के या बैटरी या कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके दोनों टर्मिनल को सेम वायर से लगा दोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, उसे शॉर्ट सर्किट कहेंगे, वो यूजलेस है बेटा। समझे बात को। अब इसको देखो, ये पूरा एक रेजिस्टेंस बेटा आ गया। आप अगर ध्यान दोगे तो इसके दोनों टर्मिनल बेटा सेम वायर से बेटा है। अगर हमारा ये एक सिंगल रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास है, ये सिंगल बेटा रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास बेटा है ये वाला, ठीक है। अगर ये सिंगल बेटा रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास है तो ये सिंगल रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल बेटा सेम वायर से लगे हुए हैं, और जब दोनों टर्मिनल बेटा सेम वायर से लगे हैं तो बोलो क्या हुआ बेटा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा। कि मेरी बात समझ पाए, इसके दोनों टर्मिनल सेम वायर से लगे हैं तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो गए तो इसे रिमूव कर दो, तो हमने इसे रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया। ये रिमूव हो गया बेटा, ठीक है। रिमूव हो गया तो बस सॉल्व हो गया। ये इन दोनों पॉइंट पे, ये दोनों किसमें है, सीरीज में 2R। ये दोनों बेटा किसमें बेटा बोलो है, सीरीज में 2R। फिर ये और ये तीनों डायरेक्टली लगे हैं पीछे, किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे बेटा। तो 1/RAB, इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R1 2R, R2 2R, R3 R। सॉल्व कर लीजिए आंसर खुद से बेटा, देखिए सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, मैं तब तक ऐसे रब करता हूं। सॉल्व कर लिया भाई, क्या आंसर आया, R/2।
मेंटली सॉल्व कर सकते हैं भाई, आप स्मार्ट आदमी हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं भाई, स्मार्ट हैं आप, कर लीजिए सॉल्व। आगे चले, अब 2 क्वेश्चन बेटा सिर्फ और कराऊंगा और फिर चीजों को समराइज करूंगा कि हमें कैसे सोचना चाहिए जब कॉम्बिनेशन के बेटा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे बेटा सोचना चाहिए। तो आइए बेटा एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। अब बेटा 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों बेटा बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है, उससे हमें पूरी थीम समझ में आएगी कि हमें किसी भी क्वेश्चन को कैसे बेटा अप्रोच करना चाहिए। आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बेटा, 99.9% चांसेस बेटा हैं। तो आइए क्वेश्चन वही है, ये बेटा आर 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 सारे आर आर बेटा ये है ना, ये सब बेटा आर है। बताओ ए और बी पे नेट रेजिस्टेंस कितना बेटा होगा, बताइए ए और बी पे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा। डन। तो देखो बेटा हमने क्या सीखा बेटा अब तक कि आज तो नहीं हुआ लेकिन पहले कैपेसिटर में हुआ था। क्या हुआ था कि हम कैपेसिटर्स को या रेजिस्टेंस को ऑफकोर्स रिड्यूस कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल के फॉर्म में लगा सकते हैं। आज देखा कि भाई क्वेश्चन तो ऐसा हमने कोई दिया ही नहीं, तो हमने उसमें व्हीटस्टोन लगा दिया, और व्हीटस्टोन से भी डायरेक्ट नहीं हुआ, उसमें रिडक्शन भी साथ में लगा दिया, व्हीटस्टोन भी रिडक्शन बोल दिया। अच्छा व्हीटस्टोन से भी नहीं बना तो सिमेट्री लगा दिया, लेकिन सिमेट्री से भी अकेले नहीं बना, उसमें हमने रिडक्शन मेथड लगा दिया, सिमेट्री और रिडक्शन। तो हमने समझ में बेटा आया कि अभी हमने 3 काम किए बेटा हैं। क्या हम कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन को रिडक्शन से करने की, रिडक्शन से नहीं हुआ तो देखें 5 हैं तो हम व्हीटस्टोन लगाएंगे, उससे रिडक्शन लगा देंगे, तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन भी रिडक्शन लगा दो। सुनते रहना बेटा ध्यान से। अच्छा उससे भी नहीं हुआ तो हम कहेंगे भाई सिमेट्री अगर है कहीं एक लाइन के अबाउट राइट लेफ्ट सेम है तो सिमेट्री लगा दो, अकेले नहीं बनेगा रिडक्शन लगा दो, सिमेट्री विद रिडक्शन कह दो। अभी सर इस बात को और अच्छे से समराइज करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना, इस बात को मैं दोबारा बोलूंगा सर अच्छे से, जिससे दिमाग में बैठ जाए आपके। तो यहां ये अप्रोच लगाने की कोशिश बेटा करते हैं। पहले देखो ये क्वेश्चन बेटा दे रखा था, अगर आप ध्यान लगाओ तो इन दोनों पॉइंट पे आप ध्यान लगाओ, अगर हम यहां से यहां आए तो रेजिस्टेंस एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये सीरीज में है, आर आर एक के बाद एक बेटा सीरीज में है, कितना हो जाएगा बताओ 2R, ये 2R बेटा हमने यहां लिख दिया। ऐसे बेटा इन दोनों पॉइंट पे देखो अगर तो ये R या R एक के बाद एक है सीरीज में, हमने 2R यहां लिख दिया। ये सीरीज में इसलिए है क्योंकि यहां बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और ना बेटा यहां कोई कनेक्शन बीच में है, तो बीच में कनेक्शन होगा तो वो सीरीज में नहीं होंगे। बात को समझे बेटा, अगर उस बीच में कनेक्शन होगा तो सीरीज में नहीं होंगे। अच्छा अब अगर हम इन दोनों पॉइंट पे देखें तो क्या ये दोनों सीरीज में है, चलो देखते हैं। पहले ये वाला आर पढ़ा फिर ये आर पढ़ा, इन दोनों पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये पहले पढ़ा फिर ये पढ़ा, क्या सीरीज में है? नहीं, क्योंकि बीच में कनेक्शन लग गया। तो अब हम सीरीज पैरेलल करके कंबाइन रिड्यूस नहीं कर सकते, तो जितना करना था हमने कर लिया। ये आर बचा, ये 2R, ये 2R, ये R बचा, और ये बेटा बीच वाला R हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते, रिडक्शन से हार गए। रिडक्शन सिर्फ नहीं हुआ अब फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जितना होना था हो दिया, पूरा तो सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम जाएंगे व्हीटस्टोन के पास में और फिर साथ में रिडक्शन भी देखेंगे। चलो ट्राई करते हैं। तो बेटा हमने यहां एक बैटरी लगा दी, ध्यान सुना बात को बेटा, बड़ा स्लो जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा जितना भी कर हो सकता है। तो हमने बेटा बैटरी लगा दी, यहां पे वोल्टेज V की, करंट I मान लिया। डन। अब ये दो बेटा कहां से बेटा बोलो, बैटरी के पॉजिटिव से। ये वाले दोनों बेटा कहां से हैं, बैटरी के नेगेटिव से। ये बीच वाला नहीं है, हटा दें, हटा दिया, मजा आ गया? नहीं आया। क्यों? एक गड़बड़ कर दी हमने। क्या गड़बड़ बताओ? इसका रेशियो कितना होगा, R/2R का रेशियो कितना होगा, 1/2। इसका रेशियो कितना होगा, 2R/R, 2। क्या 1/2 2 के बराबर है? नहीं। जब तक रेशियो सेम नहीं होगा तब तक हम इसको हटा नहीं सकते। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना तो है लेकिन अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कब होगा, जब इनका रेशियो इस रेशियो के बराबर हो बेटा। इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो तो बैलेंस बोलते हैं, तो ये हट जाता है। अभी क्या है कि ये जो है बैलेंस नहीं हुआ तो ये हटने वाला नहीं है,
इसका मतलब व्हीटस्टोन से भी आंसर नहीं आएगा। रिडक्शन से आंसर नहीं आया, व्हीटस्टोन से नहीं आया, अब क्या बचा? सिमेट्री। आओ देखो, एफर्ट लगाते रहना बेटा है और फिर एक पूरी थीम आ जाएगी, पेशेंस बना के रखना बेटा है। मेरे का क्वेश्चन ये सारी चीजें समझा देगा हमको, जितना कॉम्बिनेशन पे हो सकता है कुछ, वो सब कुछ समझा देगा हमें। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, जानबूझ के मैंने यहां पे बेटा चूज किया इसको। आ जाओ, अब देखो सिमेट्री पे क्या करते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट पे आते हैं जो बैटरी के पॉजिटिव से होता है। यहां कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं? 1 2। चलो इस पे चलो, इससे हमें लास्ट वाले पॉइंट पहुंचना बेटा, यहां वाले। ओ मैंने मिस्टेक बेटा कर दी इसमें, कोई खास मिस्टेक नहीं करी, इसको मैं डी पॉइंट ले लूं बेटा, क्योंकि मैंने बाद में इसको डी पॉइंट मान लिया है ना, तो उसकी वजह से कोई खास मिस्टेक नहीं करी। ये बी कह रहा था, यहाँ पर बी मैंने इसको मान लिया, तो कोई बात नहीं, इसको डी मान लेते हैं, डजंट मैटर बेटा। तो हमें ए और डी के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट्स इट, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो वापस आओ, अब हमें सोचो ए से डी बेटा जाना है, ठीक है, ए से बेटा डी जाना चाहते हैं हम लोग हैं। चले, तो पहले इस ब्रांच का रास्ता ले, फिर हम इस ब्रांच का रास्ता लें, इस ब्रांच के रास्ते पे 1 2 रेजिस्टेंस पड़े, इस ब्रांच के रास्ते भी 2 रेजिस्टेंस पड़े। अरे भाई अगर रेजिस्टेंस सेम होंगे तो करंट भी सेम होगा, पाथ सेम है ना भाई, तो क्या इसमें उसमें करंट सेम होगा? नहीं जी, इनका पाथ सेम है ही नहीं। यहां पहले R और फिर 2R पड़ा, इसमें पहले 2R और फिर R पड़ा, एक जैसा होना चाहिए था। यहां 2R तो यहां R 2R होना चाहिए था, तभी सिमेट्री होगी बेटा, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो ये सेम नहीं है पाथ सेम है तो करंट सेम नहीं होगा। तो हमने कहा चलो भाई यहां से करंट I1 गया, ये करंट I1 गया। अच्छा, ये पीछे से कितना आ रहा था बेटा, बोलो? I आ रहा था, तो यहां अगर I1 गया तो इसके लिए कितना बचा? I माइनस I1। तो ये I1, तो ये यहां बचा I माइनस I1। I आ रहा था, I1 चला गया, बचा हुआ I माइनस I1 चला गया। अब हमने देखा यहां सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन सर यहां पार्शियल सिमेट्री है। ध्यान दो मेरी बात पे, क्या है? पार्शियल, थोड़ी सी। अरे भाई हम सिमेट्रिक होते हैं? नहीं बेटा, 100% सिमेट्रिक नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं दिल यहां होता है, तो 2 दिल तो नहीं है जिससे हम सिमेट्रिक हो जाए, तो हम भी कहीं ना कहीं पार्शियली सिमेट्रिक हैं, फुल सिमेट्री नहीं है हमारी। कोई भी इंसान 100% इधर फेस पे भी इधर और इधर सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है सर, सबके, मेरे भी है, आपके भी होगी। 100% सेम नहीं होता, तो वैसे भी अंदर तो सेम होती नहीं, आप जानते हैं, जो इधर है थोड़ा इधर नहीं होता। आ जाओ वापस, तो ये पार्शियल सिमेट्री है। पार्शियल सिमेट्री बेटा क्या, देखो यहां R इधर R, ये 2R ये 2R। तो पार्शियल सिमेट्री कहती है कि अगर यहां करंट I1 होगा तो यहां भी I1 आएगा, यहां जाएगा यहां आएगा, यहां I माइनस I1 होगा तो यहां I माइनस I1 होगा बेटा। ये सिमेट्री बेटा है, यहां अंदर जाता हुआ यहां बाहर जाता हुआ। मैंने आपसे पहले कहा था सिमेट्री हिट एंड ट्रायल है बेटा, इसमें बिल्कुल कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि ये ऐसे ही चलेगा बेटा, 2 + 2 4 वाली बात नहीं है, खुद देखना पड़ता है बेटा। और जब मैंने बताया जितने क्वेश्चन करा रहा हूं उससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बेटा होगा, सारे क्वेश्चन इसी अंदर होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट आज के क्लास में। तो यहां तक हमने देख लिया बेटा, ठीक। तो ये I1 ये I1 ये I माइनस 2I1 बेटा यहां, और ये I माइनस 2I1 बेटा यहां। अब देखो ये वाला बच गया। चलो हमने कहा चलो मान लो यहां करंट I2 जा रहा है, जानबूझ के I2 माना हमने जिससे सॉल्व हो जाए। तो पहले इस I2 को ही सॉल्व कर लेते हैं। हम कहेंगे आने वाला जाने वाले के बराबर है। यहां बेटा आने वाला बताओ कितना है, इस जंक्शन पे I1 है, I1 लिख दिया, और जाने वाला बेटा यहां कौन है? I2, राइट साइड में I2 लिख दिया, और जाने वाला बेटा कौन है बताओ? ये I माइनस I1, तो प्लस I माइनस I1 लिख दिया, डन। अब यहां से I2 को अकेला करो, इस I1 को इधर लाओ तो 2I1, I को इधर लाओ तो बेटा माइनस I, तो यहां से हमें I2 की वैल्यू मिल गई बेटा, ये बेटा वैल्यू मिल गई I2 की, कितनी मिल गई? आप लिख देते बेटा वहां से 2I1 माइनस I, ये हमें I2 की सर वैल्यू मिल गई, ठीक। अब क्या किया जाए? इतना सब होने के बाद देखा सिमेट्री ने भी आंसर नहीं दिया, क्योंकि सिमेट्री ने भी किसी को हटाया नहीं, तो हम सीरीज पैरेलल नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा होगा सिमेट्री लगा लोगे, व्हीटस्टोन भी लगा लोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई, मना कर देगा, ना 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 मैं नहीं सॉल्व होऊंगा। अब क्या किया जाए? तो जब बिल्कुल हाथ खड़े हो जाएं, थक हार जाएं, तो हम फिर किरचॉफ लॉ लगाएंगे बेटा।
अब किरचॉफ लॉ सीखते हैं। किरचॉफ लॉ बेटा हम अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा 2 क्लास में। हम बेटा किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं उसकी बेटा बात करते हैं। आ जाओ समरी बेटा इसके बाद बाकी है। अल्टीमेट हमें समरी देखना है, उसको दिमाग में बैठाना बेटा है, इसको भी देखना बढ़िया से। आ जाओ सबसे पहले सपोज करो हम इस ब्रांच में, इस लूप में ए बी ई एफ ए में हम केवीएल लगा दें। केवीएल सबको याद होगा बेटा, करंट के साथ साथ माइनस, करंट के अगेंस्ट प्लस, बैटरी में लो से हाई प्लस, हाई से लो माइनस। याद है बेटा? चलो चलते हैं, यहां चलो, यहां से ऐसे चल के बेटा आना है, वो लिखा है बोर्ड पे, यहां लिख दिया हमने, ये ए बी एफ ए। ठीक है, चले यहां पे, चलो भाई यहां से ऐसे चलते हैं बेटा, करंट के साथ साथ हैं तो माइनस लेंगे, माइनस I1R। अच्छा उसके बाद में आगे चलो, यहां करंट बेटा कितना है I2 कितना 2I1 माइनस I, तो उसके साथ साथ जा रहे हैं हम तो माइनस 2I1 माइनस I इंटू R। चलो अब यहां चलते हैं, हम ये ऐसे जा रहे हैं बेटा, ऐसे जा रहे हैं, तो ये करंट ऐसे आ रहा है और हम सर ऐसे आ रहे हैं, ई से एफ आ रहे हैं, हम ई से एफ आ रहे हैं बेटा, तो यहां पर ये हम ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहा है, तो हम अगेंस्ट आ रहे हैं, तो प्लस ऑफ दिस इनटू रेजिस्टेंस कितना 2R, और पहुंच गए भाई ए पे तो इक्वल टू 0। समझ में आई बात बेटा? अच्छा ये हमने पहला लगा दिया केवल बेटा, इसको छोड़ते हैं ऐसे ही, इसको हमने सॉल्व नहीं किया बेटा क्योंकि मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन सामने दिखाना चाह रहा था, फिर हम अगले पेज पे जाके इसे सॉल्व करेंगे। चलो अब बेटा हमने केवीएल लगा लिया। यहां पे मैं बताऊंगा हमने यहीं क्यों केवीएल क्यों लगाया, लेकिन पहले एक बार केवीएल 2 बार लगाना है, उसको दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा केवीएल यहां लगाने की वजह क्या बेटा है। अब बेटा हम इस लूप में केवीएल लगाएंगे, इस लूप में ए बी सी डी जी एच ए बी सी डी जी एच ए। चले चलो यहां से चलते हैं, करंट के साथ साथ हैं तो माइनस I1R, फिर आगे चलो तो इसके साथ साथ है करंट के बेटा, तो माइनस I1 इंटू 2R, यहां 2R है बेटा, फिर यहां आगे चलो बैटरी के लो से हाई आ रहे हैं तो प्लस लेंगे बेटा हम। ठीक है, प्लस लेंगे तो प्लस V इक्वल टू 0 बेटा, क्योंकि हम इसके बाद यहां पहुंच चुके हैं ए पे। हो गया? अब बात आती है कि हमने पहले यहां केवीएल क्यों लगाया और फिर बेटा हमने यहां क्यों लगाया, हमने इसमें क्यों नहीं लगाया, हमने कुछ और क्यों नहीं लगाया, तो ऐसे क्यों किया बेटा? देखो ऐसा है, पहली बात यह है कि यहां पे हमारे पास में 2 करंट बेटा हैं। कौन कौन बेटा? I1 और I। आप कहोगे सर I2 भी तो है, नहीं I2 तो सॉल्व हो चुका है, तो यहां 2 बेटा करंट हैं I1 और I। तो सबसे पहले एक ऐसी इक्वेशन लो, ऐसी लूप में इक्वेशन लगाओ जिससे I1 और I में रिलेशनशिप आ जाए बेटा। अगले पेज पे आएगा जाके, अभी हम करेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात को। पहले एक लूप ऐसी लो जिसमें केवीएल लगाओ जिससे I1 और I में रिलेशन आ जाए, फिर दूसरा एक लूप ऐसा लो जिसमें बैटरी आ जाए, बैटरी का पोटेंशियल आ जाए, और यहां से जो I1 निकाला इन टर्म्स ऑफ I उसको यहां पुट करोगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा जो हमें अगले पेज पे दिखाई देगा। मैं रिपीट करता हूं, यहां 2 बेटा करंट है हमारे पास में, एक I1 और एक I। तो सबसे पहले एक ऐसी लूप लो जिससे I1 और I का रिलेशनशिप आ जाए केवीएल लगाने के बाद, फिर एक ऐसी लूप लो जिसमें बैटरी का वोल्टेज भी आ जाए, और उसमें जाने के बाद जो I1 आया उसको वहां पुट करो तो आंसर आएगा। कैसे? अगले पेज दिखाई देगा बेटा। 2 बातें समझ में आ गई आपको? 2 बातें बेटा मैं बोली कि हमने ये लूप क्यों ली। अब यहां देखो R बेटा कॉमन लो, और नीचे 0/R क्या हो जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को बेटा याद कर लो, क्या आएगा, यहां माइनस I1 आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस 2I1 आएगा, ये प्लस अंदर जाएगा तो प्लस I आएगा, ये 2 अंदर आएगा 2I आएगा, और ये यहां जाके बेटा माइनस 2I1 आ जाएगा। तो उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ, मन से याद करो, आगे हमें लगाना है इसको। ये पीछे बेटा बताइए क्वेश्चन कहां से आई? फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 बेटा आई हमारे पास में। अच्छा अपने आप खुद से सॉल्व कर लेना, आप एक बार देख लो बेटा। देखिए I1 2I1 और 2I1 कितने बेटा हो गई 5, उधर जाके प्लस हो गई तो अकेले लिख लिया, और ये I प्लस 2I बेटा कितना हुआ 3I। तो I1 यहां से कितना हो जाएगा 3 और नीचे 5/I बेटा, ये हमारा I1 आ गया। तो सबसे पहले हमें I1 को निकालना है इन टर्म्स ऑफ I। अगर I2 भी होता तो I2 को भी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ I। समझो बात को बेटा, I करंट मेन हमारा है,
अगर I1 है वहां तो I1 को टर्म्स ऑफ I निकालोगे, I2 भी है तो I2 इन टर्म्स ऑफ I निकालोगे, I3 भी है तो I3 को भी इन टर्म्स ऑफ I निकालोगे। अब जितने अननोन बढ़ते जाएंगे उतनी बार केवीएल लगाना बढ़ता चला जाएगा बेटा, क्वेश्चन उतना ही लेंदी होता चला जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? तो I1 सिर्फ नोन था, सोचो तो I1 इन टर्म्स ऑफ I निकाल के हमने इक्वेशन निकाल ली। इतनी बात समझ आई बेटा? ये फर्स्ट इक्वेशन से हो गया। चलो अब फ्रॉम टू बात करते हैं। यहां पे R कॉमन नहीं है क्योंकि यहां V है बेटा, R कॉमन नहीं आएगा तो देख लो क्या आएगा, ये माइनस I1 आ आएगा, ये 2R अंदर माइनस भी अंदर लाओगे तो ये -2 और ये I और ये R हो जाएगा, और ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +2I1R होगा और प्लस V = 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा। हम अगले पेज जा रहे हैं। ये बेटा हमने क्वेश्चन यहां लिख दी खोल के इसको, ठीक है। अब ये 2I1R और ये बेटा I1R जब माइनस होगा बेटा तो ये I1R बचेगा, ये -2IR बचेगा बेटा यहां पे, और ये V उधर जाके बेटा कैसा हो जाएगा माइनस, और इस I1 में हम इसको पुट कर देंगे यहां पे, तो बेटा 3/5IR हो जाएगा, और ये -2IR बेटा, और ये -V यहां पे लगा रहेगा। डन। अब आगे सुनना बेटा, ये माइनस माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा, I को नीचे लाओ तो V/I आ गया, ये 7/5R बेटा बचेगा। V/I क्या सिग्निफाई कर रहा है देखो, पीछे जो बेटा सर्किट था ये मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा ऑलरेडी बेटा, ठीक है। ये पॉइंट A था बेटा और ये पॉइंट D था मान लो अल्टीमेटली। तो हमने सबको सोचो अगर हटा दिया, इस पूरे को हटा दिया A और D पे और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अगले पे जा रहे हैं बेटा RAD, और यहां करंट बेटा बैटरी I दे रही है और वोल्टेज बेटा कितना है V, तो ओम्स लॉ से V = कितना होगा I × RAD होगा। अगर सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक बैटरी एक करंट दिया, तो ओम्स लॉ से V = IRAD होगा। तो जब I को नीचे लाओगे तो V/I क्या रिप्रेजेंट करेगा RAD, मतलब द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड D बेटा। क्या समझ में आई बात बेटा? आइए समराइज करता हूं बेटा ऐसे क्वेश्चन को। क्या करते हैं हम, सिमेट्री हो या ना हो हम करंट्स मानते हैं, जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं उससे एक लूप लेते हैं जिससे हम I1 को इन टर्म्स ऑफ I निकालें, अगर I2 भी है तो एक लूप और लोगे, I2 इन टर्म्स ऑफ I निकालोगे, फिर एक ऐसा लूप लोगे जिसमें बैटरी है, उसमें I1 और जितने अननोन है उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I पुट करोगे, उन सबको V/I फॉर्म में लाओगे, तो जो V/I होगा वही नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा होगी। अब मैं बेटा यहां समराइज करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेटा अप्रोच क्या है, और फिर उस अप्रोच के साथ ही बेटा हम अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो अप्रोच हम कह रहे हैं कि करना चाहिए क्या वाकई वो करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या ऐसे ही हम फेंक रहे हैं सर, है ना। तो कहने को तो कोई भी कुछ कह देता है, लेकिन वो चीज़ अप्लीकेबल है भी कि नहीं है। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रिड्यूस करने की कोशिश करना बेटा है। तो रिड्यूस किया हमने, रिडक्शन मेथड लगाया। रिडक्शन मेथड मतलब बेटा सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगाना बेटा, R = R1 + R2 या 1/R1 + 1/R2 बेटा करना। तो हमने बेटा उसको रिड्यूस किया बेटा। अच्छा, रिड्यूस अगर सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद रिडक्शन लगता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज विद रिडक्शन कहेंगे। डन। अगर नहीं बना, जो कि नहीं बना, तो फिर हम सिमेट्री लगाएंगे, और सिमेट्री लगा के कुछ हट गया तो फिर हम कहेंगे भाई कि सिमेट्री के साथ रिडक्शन भी लगाओ। अच्छा, अगर नहीं बना, जो कि इस बार नहीं बना, उस तरह का क्वेश्चन ही था बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री लगाओ, जितना लगे पार्शियल फुल लगे, और फिर केवीएल लगा दो बेटा, तो इसे सिमेट्री विद केवीएल कहेंगे। तो ये बेटा हमारी अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने की। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और देखो बेटा हमने क्या क्या बेटा किया, ठीक है, और फिर उससे जो है चीजों को समराइज करना आसान होगा मेरे लिए। देखिए ये क्वेश्चन बेटा हमने कैसे किया था, इसमें सिमेट्री लगाई थी तो इस तरह का शेप आया था, फिर रिड्यूस कर दिया था तो सिमेट्री विद रिडक्शन हो गया। यही क्वेश्चन में बेटा आपने व्हीटस्टोन भी लगा दिया था,
लेकिन फिर रिड्यूस करना पड़ा था, तो व्हीटस्टोन विद रिडक्शन। ये डायरेक्ट रिड्यूस नहीं हुआ था, डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं हुआ था, डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं हुआ था। हाँ, डायरेक्ट सीरीज पैरेलल हो सकता है, जो पिछले क्लास के क्वेश्चन थे हमने कैपेसिटर में किए थे, उसमें डायरेक्ट वो रिड्यूस हो रहे थे, सीरीज पैरेलल हो रहे थे, तो ठीक है। लेकिन यहां नहीं हुआ, तो व्हीटस्टोन विद रिडक्शन या सिमेट्री विद रिडक्शन से सॉल्व होगा। अगर रिडक्शन से हो गया बहुत बढ़िया, रिडक्शन नहीं हुआ तो व्हीटस्टोन विद रिडक्शन, नहीं हुआ तो सिमेट्री विद रिडक्शन। सिमेट्री से आसान कौन है? व्हीटस्टोन, इसलिए मैं व्हीटस्टोन पहले बोल रहा हूं। ये किससे बेटा हमने किया? व्हीटस्टोन विद रिडक्शन भी किया और सिमेट्री विद रिडक्शन भी किया, इसको हमने दोनों से किया, दोनों मेथड से बना। ये क्वेश्चन किससे किया? ये व्हीटस्टोन से नहीं बना, व्हीटस्टोन लगा ही नहीं, ये सिमेट्री से हटा, सिमेट्री से बेटा सॉल्व किया हमने, तो सिमेट्री विद रिडक्शन, रिडक्शन नहीं है, ये फॉर्मूला लगाने मतलब रिडक्शन करना, तो सिमेट्री विद रिडक्शन नहीं बेटा। ये क्वेश्चन आप याद करो, रिकॉल करो। यहां ये हमने व्हीटस्टोन से हटाया था बेटा, फिर रिडक्शन लगाया तो व्हीटस्टोन विद रिडक्शन हटा लगा, और हमने ये सिमेट्री से भी हटाया, ये सब लगाया ना करंट इवेंट, तो ये सिमेट्री विद रिडक्शन भी है। इसमें ये जो फोल्डिंग वोल्डिंग करी बेटा किससे बनी? सिमेट्री से बना, फिर रिडक्शन किया, ये व्हीटस्टोन से नहीं बना, और सिंपल रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा है। इसमें वही काम किया, तो ये तो भाई बंधु सर हैं, ये तीनों भाई बंधु वही सर हैं, ये भी सर वही है, ठीक है। और यहां क्या किया? रिडक्शन थोड़ा सा हुआ, शुरुआत रिडक्शन से करी लेकिन फिर फाइनल नहीं हुआ, फिर व्हीटस्टोन भी नहीं लगा, फिर सिमेट्री भी नहीं लगी, फिर सिमेट्री विद केवीएल जाके लगा बेटा। तो कहेंगे 4 मेथड बेटा हमारे पास हो गए। मैं अगले पे चलता हूं, बताता हूं आपको बेटा। 4 मेथड बेटा हमारे पास हो गए बेटा, 4 मेथड हो गए बेटा। पहला किससे सॉल्व करने की कोशिश बेटा करना? रिडक्शन से, चाहे कैपेसिटर हो चाहे बेटा रेजिस्टेंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो कॉम्बिनेशन पे, फाइंड द कंबाइंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको रिडक्शन मेथड सोचना है, सीरीज पैरेलल का, R1 + R2 1/R1 बेटा, यही कैपेसिटर में सोचना है, फॉर्मूले बदल जाएंगे ऑफ कोर्स, और यही हमें रेजिस्टेंस बेटा सोचना है, लगाएंगे। अगर रिडक्शन से नहीं बनेगा तो हम फिर व्हीटस्टोन लगाएंगे, और व्हीटस्टोन विद रिडक्शन बनेगा बेटा, क्योंकि व्हीटस्टोन अपने आप में आंसर नहीं देता, रिडक्शन लगाना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल फिर से लगाना पड़ेगा। अगर इससे भी नहीं बने तो क्या करोगे आप? फिर सिमेट्री लगाओगे और फिर उसके रिडक्शन लगाओगे, क्योंकि बनने वाला नहीं बना सिर्फ सिमेट्री से, रिडक्शन ही तो आंसर देगा हमको। तो रिडक्शन देखिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सर है, ये फॉर्मूले सीरीज पैरेलल के हमारे कोर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर उससे भी ना बने तो बेटा क्या करेंगे? सिमेट्री विद केवीएल लगाएंगे हम, सिमेट्री विद केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। तो बेटा 4 मेथड हो गए। सबसे पहले किसे ट्राई करोगे? रिडक्शन से, नहीं बनेगा तो व्हीटस्टोन विद रिडक्शन से लगाओगे, नहीं बनेगा तो सिमेट्री विद रिडक्शन से लगाओगे, नहीं बनेगा तो सिमेट्री विद केवीएल। सबसे लास्ट में आपको चारों स्टेप जाना है। तो मन में सवाल आएगा, सर टाइम तो बहुत लग जाएगा ज़्यादा। नहीं बेटा, जब प्रैक्टिस होती ना तो फिर टाइम नहीं लगता। अगर आपको रोटी बनाना नहीं आती, मैंने आज एग्जाम्पल लिया था बेटा, अगर आपको रोटी बनाना नहीं आती तो आपको रोटी बनाने में बहुत घंटे लग जाएंगे। आप 15-20 रोटी बना के देखना कभी, मम्मी को वही 10-15 मिनट लगते हैं बेटा बनाने में, या जो भी बनाता है घर में। तो जब हमें चीज़ आती है, प्रैक्टिस होती बेटा है, तो टाइम बहुत कम लगता है। मुश्किल से 5 सेकंड में आप देख लोगे कि कौन सा लगना बेटा है। बात समझ आई बेटा? जैसे अगर आपने कार ड्राइव की हो तो जब गियर डालते हैं तो गियर की तरफ देख के डालते हैं, गियर पढ़ते रहते हैं ऑटोमेटिक, हम सोचते नहीं कैसे पढ़ रहे हैं बेटा। जो ड्राइवर होता है अच्छा, वो देखता थोड़ी कि कौन सा गियर डालें, फटाफट पढ़ते रहते हैं गियर बस। क्यों? क्योंकि इससे प्रैक्टिस है, तो वहां सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन जो नहीं चलाया उसके लिए देखना पड़ेगा कौन सा गियर डालना है, उसको सोचने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो यहां आपको बहुत मेथड अभी रट लेना है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, 2 सेकंड में, बल्कि देखते ही आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा मेथड लगाना बेटा है। वो ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिक पहचान लेगा कि आपको करना क्या है। डन? फिर से रिवाइज करो, पहले कैसे ट्राई करना है? रिडक्शन से, नहीं बना तो व्हीटस्टोन विद रिडक्शन ट्राई करना, नहीं बना तो सिमेट्री विद रिडक्शन ट्राई करना, नहीं बना तो सिमेट्री विद केवीएल ट्राई करना। अच्छा एक बात और सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुमने स्टार डेल्टा मेथड पढ़ा, कुछ लोग नोड मेथड पढ़ा, डी थेवेनिन थ्योरम पढ़ा, एंड सो ऑन, बड़े बड़े एक्सोटिक नाम लेंगे बेटा। सर इन सभी नामों की हमें जरूरत नहीं है, ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेटा है। नोड मेथड, नॉर्टन थ्योरम, डी थेवेनिन थ्योरम बेटा, स्टार डेल्टा मेथड, ये सब बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के, हमको जरूरत नहीं बेटा है।
बोर्ड में आया हुआ, नीट में आया हुआ, जे में आया हुआ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा 99% जो सर इन मेथड से सॉल्व ना हो जाए बेटा। हमें स्टार डेल्टा या किसी मेथड को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, वो आउट ऑफ कोर्स है तो बहुत कुछ भाई। फिजिक्स क्या है, जितनी इंजीनियरिंग है सारी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल एंड सो ऑन बेटा, सबका मिक्सर ही तो है मैकेनिकल वगैरह का। तो पढ़ने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं बेटा, कोई लिमिट है नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट बेटा, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आप नीट दे रहे हैं, आप देखिए नीट का कोई भी क्वेश्चन इनसे बनता कि नहीं बनता है। आप बोर्ड दे रहे हैं, देखिए बनता कि नहीं बनता है। अगर आप जेई दे रहे हैं, देखिए सर जे में आए जितने क्वेश्चन है क्या इनसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे बेटा। नहीं बन रहे मुझे बताओ फिर। वैसे मेरा बहुत ही मतलब बड़ा बोल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सब बनेंगे आप, कोई बड़ा बोल नहीं, लेकिन आप देखेंगे इससे सब कुछ बनेगा। आगे चलते हैं और आज के आखिरी बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये लगभग सारे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बेटा ये आया हुआ बेटा है। और देखो क्या क्वेश्चन है, ये बेटा क्यूब है ABCDEFGH, और हर इसका एक आर्म, इसका जो आर्म है बेटा, इसका एक ये क्या कहेंगे आप, आर्म ही बोलेंगे, ARM, आर्म बोलेंगे। इसकी लाइन का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो इसमें 3 पार्ट है, बताओ ANC पे, ANG पे और ANB पे कितना रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बेटा होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ईच आर्म ऑफ क्यूब इज हैविंग रेजिस्टेंस R, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ANC, ANG, ANB बेटा बता दिया। अब बेटा इसमें 2 मैं कराऊंगा, ठीक है, 2 मैं कराऊंगा सर, और एक आपके लिए छोड़ दूंगा आखिरी वाला, जिससे प्रैक्टिस आपकी हो जाए बेटा, जैसे मैंने कहा वैसे करने के लिए। सबसे पहले बेटा हम ANC सॉल्व करेंगे। चलें अगले पेज। देखो बेटा हमें ANC बेटा निकालना है, तो सबसे पहले हमें ANC पे रिड्यूस करने की कोशिश करना है। आज मैं वही बता रहा हूं बेटा, सबसे पहले देखिए जो मेथड मैंने बताया उसी से करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वही। ये क्वेश्चन हमें वैसे ट्राई करना है, जिससे पक्का हो जाए कि हाँ हम सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। चलो जैसे इन दोनों को हम सीरीज पैरेलल करने की कोशिश करते हैं, पहले रिडक्शन मेथड लगाते हैं। तो यहां से यहां तक ये बेटा एक के बाद एक आ रहे हैं, ये और ये एक के बाद एक आया, क्या सीरीज में है? नहीं, क्योंकि बीच में कनेक्शन लग गया। तो ऐसे ही आप देखोगे कोई भी इसमें सीरीज पैरेलल में नहीं होगा, मतलब कोई रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो पहला मेथड रिडक्शन मेथड नहीं हो सकता। जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको देख के पता चलेगा कि हाँ भाई ये रिड्यूस नहीं होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। पहला मेथड हो गया बेटा। अब दूसरा देखो क्या था, व्हीटस्टोन विद रिडक्शन। व्हीटस्टोन में 2 होना चाहिए पॉजिटिव से, यहां 3 है, और 2 निगेटिव से यहां भी 3 है, इसका मतलब व्हीटस्टोन भी नहीं लगने वाला। ठीक, अब क्या बचा, सिमेट्री विद रिडक्शन। सिमेट्री विद रिडक्शन से बन गया तो बढ़िया, नहीं तो सिमेट्री विद केवीएल लगाएंगे, चौथा पार्ट। तो हम थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं, सिमेट्री विद रिडक्शन। आई सिमेट्री देखते हैं बेटा। सबसे पहले एक बैटरी लगा ली बेटा हमने यहां वोल्टेज V की, और ये करंट बेटा I मान लिया। अब इस ब्रांच पे बेटा आ गए, सॉरी उस पॉइंट पे आ गए जो बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, और देखा बेटा हमने यहां पे 3 ब्रांच निकल रही हैं। ठीक है, तो किसी एक ब्रांच पे चलो और C पॉइंट पे पहुंचो। इस ब्रांच पे चले 1 2 बारे पहुंच गए, फिर सेकंड ब्रांच बेटा C पे पहुंच गए, फिर थर्ड ब्रांच C पे पहुंच गए। इस ब्रांच के रास्ते पे 2 रेजिस्टेंस आए, इस ब्रांच के रास्ते पे 2 रेजिस्टेंस आए, इस ब्रांच के रास्ते पे 4 रेजिस्टेंस आए, अलग आए। इस पे 2 रेजिस्टेंस आए तो इनका पाथ सेम होगा, पाथ सेम होगा तो करंट सेम होगा, हमने I1 मान लिया। इसके लिए क्या बचेगा, यहां से कितना रहा था I, कितना बचा I माइनस 2I1, I1 गया, I1 गया, 2I1 गया, तो बचा हुआ कितना होगा I में से I माइनस 2I1। अब एक कंप्लीट हुआ, C पे आओ बेटा। देखो C पे आए, जो काम A से C किया वो C से A करो। चलो इस रास्ते पे आओ, 2 पढ़े, इस रास्ते से 2 पढ़े, और इस ब्रांच के रास्ते से बेटा 4 पढ़े। नाउ ये रास्ता इसके जैसा है, ये रास्ता इसके जैसा है, और ये रास्ता इसके जैसा है। क्या मेरी बात समझ पाए सर? आगे सुनिए, अगर ये रास्ता इसके जैसा है तो इसका करंट इसके जैसा होगा, यहां अंदर जा रहा है, यहां बाहर निकलेगा I1।
अगर ये रास्ता इसके जैसा है तो ये करंट इसके जैसा होगा, ये करंट इसके जैसा होगा, मतलब तो यहां I1 बाहर निकलेगा, ये अंदर जा रहा है। और ये रास्ता अगर इसके जैसा है तो यहां जो करंट आ रहा होगा वो इसके जैसा होगा, यहां अंदर जा रहा होगा सर्किट के, तो यहां बाहर की तरफ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां करंट I निकलना चाहिए, यहां I अंदर जाएगा सर्किट के, यहां बाहर की तरफ आएगा, बैटरी के अंदर आएगा। तो देख लो इन तीनों को जोड़ो तो ये I आएगा, ये -2I1, ये +2I1 आएगा, I बचेगा सर। क्लियर हुई बात बेटा? चलो ए पॉइंट कंप्लीट हुआ, सी पॉइंट कंप्लीट हुआ, अब ए पे आओ वापस, ए से कहीं आगे आओ, यहां आओ। पहले जंक्शन लॉ बेटा लगाने की कोशिश करो। इधर से बेटा कितना आ रहा है बताओ? I1, यहां कितना जा रहा है? I1। क्या इसके लिए कुछ बचा? नहीं, आने वाला जाने वाला बराबर हुआ, तो इसमें नहीं बचा, उसको हम हटा देंगे। अब इस पॉइंट पे आओ बेटा, सारा हिट एंड ट्रायल है। यहां कितना आ रहा है? I1, यहां कितना आ रहा है? I1। क्या इसके लिए कुछ बचा? नहीं, इसको हम हटा देंगे। क्या हम इनको हटाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो करंट आ रहा है ये यहां डिवाइड होगा बेटा, ऐसे जाएगा, फिर ये यहां डिवाइड हो गए सर, ऐसे आगे आगे से निकल के ये यहां पहुंच जाएगा बेटा। सिर्फ इन दोनों ब्रांच में करंट नहीं है, तो इन दोनों को, इसको हटा दो और से इसको हटा दो, तो ये लूप ऐसा बन जाएगा। ये वाला हट गया और ये सर पीछे वाला बेटा हट गया, बस। अब सिमेट्री ने अपना काम कर दिया, इस सर्किट को रिड्यूस होने के लायक बना दिया। तो हमारा मेथड कौन सा लगा? सिमेट्री विद रिडक्शन लगने वाला है। सिमेट्री का पार्ट कर लिया, अब रिड्यूस करने वाले हैं। आओ शुरू करते हैं बेटा। देखो इन दोनों पॉइंट पे देखो बेटा, ये दोनों किस में बताओ? सीरीज में, तो R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। REFG मैंने यहां लिखा, R प्लस R 2R। अच्छा, फिर ये दोनों भी सीरीज में है, तो REHG बेटा, R प्लस R बेटा किसमें होगा? 2R होगा। देन फिर ये दोनों बताओ बेटा किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे, तो REG लगाएंगे, R/N वाला। R कितना बेटा? ये 2R, और ये 2 है तो N2 है, तो 2R/2 दैट इज R। इतना समझा बेटा? अच्छा, जिस तरह से ये बेटा हमारा कितना हुआ बताओ? R हुआ, उसी तरह से ये वाला भी कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। RABDC पूरा लेके ये वाला, ये 2 बेटा R हो जाएगा हमारा। जैसे ये हुआ बेटा यहां से यहां तक, वैसे ये भी बेटा है उसी तरह से, तो इसकी वैल्यू भी सर R हो जाएगी। अब देखो ये हमारा R हो गया, ये बेटा R हो गया। अब देखो ये R, ये R, ये R, ये किस में है? सीरीज में। तो हम कहेंगे बेटा R R R सीरीज में कितना होगा? 3R। और ये बेटा कितना था? R, तो दोनों बेटा किसमें होंगे? पैरेलल में। अब यहां पर जगह नहीं थी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, तो ये R था। अच्छा, ये R, ये R, ये R, ये तीनों सीरीज में 3R, और ये वाला और ये वाला दोनों किसमें बेटा हो जाएंगे? पैरेलल में। सो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 सॉल्व करिए, 3R/4 बेटा। तो इस पे थोड़ा सा अपने आप भी दिमाग लगाएं बेटा, ये अपने आप भी सीरीज पैरेलल करने की कोशिश करें, तभी चीजें ज्यादा पकड़ में आएंगी बेटा। रिडक्शन मेथड तो आपको खुद अपने आप पेन चलाना है बार बार, जब तक वो समझ ना आ जाए, जब तक ये खुद आपने खुद सॉल्व नहीं कर ले पूरा, तब तक आगे मत बढ़िए सर। देन अब लास्ट पार्ट करते हैं और कहानी को खत्म करते हैं बेटा। हम निकालते बेटा है ए और जी के बीच का। तो पहला स्टेप क्या है? रिडक्शन, कोई सीरीज पैरेलल में नहीं होगा। दूसरा क्या है? व्हीटस्टोन विद रिडक्शन, व्हीटस्टोन बन ही नहीं रहा क्योंकि 2 पॉजिटिव से नहीं 3 हो रहे हैं। अब कौन सा बचा? सिमेट्री विद रिडक्शन। चलो सिमेट्री पे लगाते हैं। बैटरी लगा ली बेटा हम लोगों ने, यहां करंट को बेटा I मान लिया, वोल्टेज को V मान लिया। चलो अब इस पॉइंट पे आओ, ये जो बैटरी के पॉजिटिव लगा है, कितनी ब्रांच निकल ली बेटा बोलो? यहां पे 3। किसी एक ब्रांच से मूव करो, 1 2 3। दूसरी ब्रांच पे 1 2 3। तीसरी ब्रांच पे 1 2 3। हमारा गोल बेटा क्या है? हमारा गोल है ए से पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जी जाना, निगेटिव वाले पे जाना। तो ए से जी जाने के 3 रास्ते हैं, 3 ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच का अपना रास्ता लेंगे, हर पाथ लेंगे। इस ब्रांच के रास्ते पे 3 रेजिस्टेंस पड़े, इस ब्रांच के रास्ते पे 3 रेजिस्टेंस पड़े, इस ब्रांच के रास्ते पे 3 रेजिस्टेंस पड़े बेटा। मतलब पाथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, सेम पढ़ रहे हैं, नंबर से भी सेम है,
तो करंट सेम होगा, तो हम कहेंगे पीछे से आई आया, 3 जगह बढ़ जाएगा, I/3 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 बेटा। इस ब्रांच में I/3, इस ब्रांच में I/3, इस ब्रांच में I/3। ए पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब जी पॉइंट पे आओ। पहले ए से जी आ रहे थे, अब जी से ए आओ। जी पे 3 ब्रांच आ रही हैं, पहले इस ब्रांच के रास्ते पे आओ, फिर इस ब्रांच के रास्ते पे आओ, और फिर इस ब्रांच के रास्ते पे आओ। इस ब्रांच के रास्ते पे 1 2 3 रेजिस्टेंस पड़े, इस ब्रांच के रास्ते पे 1 2 3 रेजिस्टेंस पड़े, इस ब्रांच के रास्ते पे 1 2 3 रेजिस्टेंस पड़े। मतलब पाथ सेम है तो करंट सेम सेम आएगा। ऐसे हो सकते हैं, ये पाथ इसके जैसा है तो I/3, ये पाथ इसके जैसा है या इसके जैसा मान सकते हो कैसे भी, और ये वाला रास्ता जो बेटा है इसके जैसा बेटा है। तो ये अगर ये वाला इसके जैसा है, इसके जैसा, एक एक को मान लो, और ये इसके जैसा बेटा है, तो यहां I/3 होगा बेटा। तो मतलब तीनों में I/3 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 आएगा बेटा, तभी तो यहां I आएगा। रास्ता जो जिसके जैसा मानो, तो सब एक ही जैसे हैं इसमें। तो बेटा फर्स्ट कंप्लीट ए हो गया, लास्ट कंप्लीट जी हो गया बेटा। अब यहां आओ बेटा, ए पे, ए से आगे आओ बेटा। अब यहां सीधे जंक्शन लॉ नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि पीछे से करंट तो I/3 आ रहा है, लेकिन यहां करंट पता नहीं है हमें बेटा, यहां और यहां बेटा करंट पता नहीं है हमें, यहां पता है I/3। तो इसमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पे वही काम करना होगा जो हमने यहां किया। ठीक है बेटा, तो हम यहां आते बेटा, यहां पीछे से कितना आ रहा I/3, आगे 2 ब्रांच निकल ले, लेकिन हमें उसमें करंट नहीं पता है, तो हमें इससे जी पॉइंट पे जाने की कोशिश करना है। यहां 2 ब्रांच है, इस ब्रांच का रास्ता लो तो इससे 1 2 आ रहे पहुंचे, इस ब्रांच का रास्ता लो, इससे 1 2 आ रहे पहुंचे, तो हम कहेंगे बेटा इनका पाथ सेम है, करंट भी सेम सेम होगा। तो पीछे से कितना आ रहा है I/3, आधा आधा बढ़ जाएगा, इसमें आधा कितना हो जाएगा I/6, इसका आधा I/3 का आधा I/6, और इसमें भी बेटा कितना जाएगा बताओ, I/6 जाएगा। सेम उसी तरीके से बेटा इस पॉइंट पे भी ये करंट 2 पार्ट में बटेगा, I/6 और ये बेटा I/6 होगा। ऐसे यहां भी बटेगा I/6 और I/6 बेटा होगा। करंट बांट दिया हमने सारा में। जब सब जगह करंट आ गया तो अब कोई ब्रांच तो हटेगी नहीं, हटेगी नहीं तो सीरीज पैरेलल होगा नहीं, मतलब रिडक्शन होगा नहीं, मतलब सिमेट्री विद रिडक्शन नहीं लगने वाला। तो क्या बचा आखिरी हथियार हमारे पास में, आखिरी तरीका क्या बचा बेटा हमारे पास में, सिमेट्री विद KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा। आ जाओ, अब देखो बेटा यहां पे सिर्फ I ही है, I1 I2 नहीं है, सिर्फ I है, तो हम एक ही बार KVL लगाएंगे और सीधे V/I निकालेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। चलो हम इस ब्रांच को लेते हैं और यहां बेटा KVL लगा देते हैं। तो हम लेते हैं अप्लाई KVL इन A B C G J K A, A B C G J K A बेटा। चलो चले यहां बेटा, करंट के साथ साथ -I/3R, यहां I/6 साथ साथ -I/6R, यहां साथ साथ -I/3R, फिर यहां पहुंच गए लो से हाई प्लस V इक्वल टू 0। डन बेटा। यहां सिर्फ एक बार केवीएल लगाना है। अगर यहां बेटा I1 आ रहा होता तो एक केवीएल लगा के पहले हम I1 को निकालते इन टर्म्स ऑफ I, I2 आ रहा होता तो एक केवीएल और लगाते, I को निकालते इन टर्म्स ऑफ I। तो जितने करंट आएंगे उसको उतने बार केवीएल लगा के I के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। फिलहाल यहां I आया, वापस आते बेटा है, मुझे तो रटा हुआ है तो मैंने इसको सीधे लिख दिया। आप एलसीएम लो और ये आएगा -5/6 IR बेटा, खुद करेंगे बेटा आप, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आपको आता है एलसीएम लेना, डायरेक्ट करें बेटा, ना सॉरी आप पूरा करें, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये V राइट जाएगा, बोलो बेटा क्या हो जाएगा -V, ये बेटा राइट जाएगा -V हो जाएगा। ठीक, माइनस कैंसिल होगा, VN/I निकलेगा और जो V/I होगा वही A और G के बीच का नेट रेजिस्टेंस बेटा होगा RAG 5/6R बेटा, 5/6 बेटा R हो जाएगा बेटा ये हमारे पास में। डन। तो अगर ये सारा कुछ हटा दो, एक रेजिस्टेंस लगा दो RAG, तो RAG जो होगा ओम्स लॉ से V/I के बराबर होगा बेटा, वो 5/6R होगा बेटा। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो बेटा, क्या ट्राई करो सबसे पहले, रिडक्शन मेथड, नहीं बना तो व्हीटस्टोन विद रिडक्शन, नहीं बना तो सिमेट्री विद रिडक्शन, नहीं बना तो सिमेट्री विद केवीएल बेटा। और प्रैक्टिस से बहुत फास्ट होगा, आपको सीधे पता चले क्या लगाना है, सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या था बेटा, ए और बी के बीच का निकालना, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा,
उसको मैं फिर से रिवाइज कर दूं। आप करंट्स मानोगे, सबसे पहले I मानो यहां, फिर I1 से भी काम नहीं चला तो I2 मानो। इसमें देखो I से काम चल गया बेटा सिर्फ। अगले क्वेश्चन में मुझे पता है कि I से काम नहीं चलेगा, I1 मानना पड़ेगा, I2 मानना पड़ेगा। तो पहले एक केवीएल लेके I1 को I के टर्म्स में निकालो, फिर एक और केवीएल लो I2 Y टर्म्स में निकालो, फिर एक केवीएल लो जिसमें बैटरी आ रहा हो, फिर उसमें I1 I2 को I के टर्म्स में पुट करो, V/I निकालो, और वो बेटा फाइनल आंसर होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन बेटा हमने खत्म कर लिया। करंट में बेटा अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। करंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आगे मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैं। गुड लक।